हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है 8000 डे प्रॉमिस। ये एक रोमांस मेलो ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.6 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 20 है। तो इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आप लोगों को इस ड्रामा के बारे में कुछ बता देती हूँ। ये ड्रामा दो ऐसे प्रेमियों की है जो एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं पर फैमिली बैकग्राउंड की वजह से एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और इन दोनों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि हीरोइन को भूलने की बीमारी हो जाती है। जब हीरो को हीरोइन की बीमारी के बारे में पता चलेगा तो क्या फिर भी हीरो हीरोइन से प्यार करेगा और क्या वो पूरी लाइफ उसका ख्याल रखेगा और उसे सारी प्रॉब्लम से बचा कर रखेगा या फिर वो उसे मुसीबत में छोड़ देगा मरने के लिए, वो तो आपको इस ड्रामा में ही पता चलेगा। तो कहानी शुरू होती है हमारे दोनों मेन लीड से, जहाँ पर हमारा हीरो हीरोइन को कहता है मैं एक नंबर का कमीना हूँ, मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहता हूँ, तुम्हें पाना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। तो सोयून कहती है मुझे भी तो डर लग रहा है क्योंकि मैं ये सब नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे शर्मिंदा होने से डर लगता है। और दोनों ये बात कहकर रोने लगते हैं। आगे वो दोनों रूम में जाते हैं और साथ में एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको इस ड्रामा में भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। अगली सुबह सोयून किसी काम से तैयार होकर बाहर जाती है, लेकिन वो अपने बाल से कर्ल को निकालना भूल जाती है। तो सोयून काम के सिलसिले में जा ही रही होती है कि तभी वो रास्ता भूल जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो किस तरफ जाए कि तभी वो एक बंदे से पूछती है। तो वो बंदा उसे डायरेक्शन बता देता है और उसे ये भी कहता है कि उसके बाल में अभी भी कर्ल लगा हुआ है। तो सोयून ये देखकर पूरी तरह हैरान होती है और वो अपने बालों से कर्ल को बाहर निकालती है। इधर सोयून के अंकल आंटी आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं सोयून कितनी प्रॉब्लम से गुजर रही है, उसे हमारे घर का लोन भी चुकाना पड़ता है और बेचारी को बचपन से ही बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, उसके पापा की मौत हो गई, लेकिन बेचारी ने हार नहीं माना और उसने अकेले ही अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन फिर भी मुझे उसकी फिक्र हो रही है कहीं इन सब के चक्कर में वो अपनी खुशियां ना खो दे। इधर जी ह्यून को सोयून की बहुत ही फिक्र हो रही होती है क्योंकि सोयून ना ही उसका कॉल उठा रही होती है और ना ही वो होटल वापस आई हुई होती है। तो जी ह्यून को लगता है कि कहीं सोयून के साथ कुछ हो तो नहीं गया और वो टेंशन में आ जाता है और वो सोयून को ढूंढने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर सोयून आ जाती है। तो जी ह्यून सोयून को खूब डांटता है और कहता है तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, तुम्हारा फोन कहाँ पर है? तो सोयून कहती है मेरा फोन यहीं पर छूट गया था इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। तो ह्यून इसी बात पर सोयून को डांटने लगता है और कहता है तुम कोई भी काम टाइम पर नहीं करती और तुम्हें टाइम की वैल्यू भी नहीं पता है तुम्हारे लिए मुझे कितनी चिंता हो रही थी, मुझे लगा तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो गया है। और जी ह्यून इस बात पर सोयून को खूब डांटता है। तो सोयून जी ह्यून से माफी मांगती है। आगे जी ह्यून फिर से रोमांटिक हो जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी ह्यून के फोन पर किसी का कॉल आने लगता है। तो सोयून कहती है तुम्हारे फोन पर कॉल आ रहा है। तो ह्यून कहता है उसे जाने दो, अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो करते हैं। पर सोयून का मूड कचरा हो जाता है फोन की आवाज सुनकर और वो कहती है तुम अपना कॉल उठाओ। तो जी ह्यून कॉल उठाता है तो वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि हयांगी का होता है और हयांगी ह्यून की फियांसे होती है। तो हयांगी ह्यून से रोमांटिक बात करने लगती है। तो ह्यून भी उससे अच्छे से ही बात करता है पर वो उखड़ा उखड़ा बात करता है। इधर सोयून को उन दोनों की बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बाथरूम चली जाती है। एक्चुअली सोयून को पता होता है कि जी ह्यून की एक फियांसे है और वो ये बात जानते हुए भी जी ह्यून के साथ रह रही होती है। आगे जी ह्यून सोयून के पास आता है और उसके साथ फिर से रोमांटिक होने लगता है। तो सोयून उसे रोकती है पर ह्यून नहीं रुकता और यहाँ पर दोनों फिर से एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। इधर ह्यून की मॉम और हियांगी की मॉम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तो हियांगी की मॉम कहती है उन दोनों की सगाई हुए कितना टाइम हो गया है, अब हमें उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। तो ह्यून की मॉम कहती है आप सही कह रही हैं, आप कोई तारीख देख लीजिए इन दोनों की शादी का, हम लोग इसी दिन इन दोनों बच्चों की शादी करवा देंगे। तो हियांगी की मॉम कहती है 1 महीने बाद बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, इसी दिन हम इन 2 बच्चों की शादी करवा देते हैं। आगे ह्यून की मॉम ह्यून को शादी के डेट के बारे में बता देती है। तो बेचारा ह्यून ये सब सुनकर पूरी तरह सैड हो जाता है। आगे ह्यून सोयून को पूरी बात बता देता है कि अगले महीने उसकी शादी है, इसलिए अब हमें ब्रेकअप करना होगा। तो सोयून कहती है मुझे पता ही था ये दिन आज न कल आने ही वाला है, लो आज वो दिन आ ही गया। और सोयून ह्यून के सामने हंस हंस कर बातें करती है। तो ह्यून कहता है हंसना बंद करो, मुझे पता है तुम भी दुखी हो, मेरे सामने ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सोयून कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था जिस दिन हमारा ब्रेकअप होगा उस दिन मैं नॉर्मल ही बिहेव करूंगी और मैंने इस दिन की बहुत ही प्रैक्टिस भी की है। तो ह्यून कहता है कब तक अपने गमों को छुपाती रहोगी, मुझे पता है तुम्हें
तुम्हें भी बहुत बुरा लग रहा है और तुम्हारा दिल भी टूटा है, लेकिन इसमें भी तुम्हारी ही गलती है। मैंने तुम्हें शादी के लिए पूछा था लेकिन तुमने मना कर दिया, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हमारे बीच जो अमीरी गरीबी का डिफरेंस है वो तुम्हें जीने नहीं देगा और शादी के बाद तुम ये सब संभाल नहीं पाओगी, इसलिए तुमने शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार नहीं हो। तो सोयून कहती है ठीक है, इन सब में भी मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं गरीब हूँ। अगर मैं अमीर होती तो शायद मैं तुम्हारे साथ रहती। आगे वो दोनों बहुत ही पेशेंस और नॉर्मली एक दूसरे के साथ ब्रेकअप कर लेते हैं। तो जीहुन कहता है मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं भूल पाऊंगा, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, उसे उठाना। तो सोयून कहती है मैं तुम्हारा कॉल कभी भी रिसीव नहीं करूंगी और मैं चाहती हूँ कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले, और तुम टेंशन मत लो, हम दोनों बहुत जल्द एक दूसरे को भूल जाएंगे। आगे वो दोनों एक दूसरे से करके जाने लगते हैं। तो ह्यून कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो सोयून कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और मेरी परवाह करना बंद करो, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। कि तभी सोयून की सैंडल टूट जाती है। तो ह्यून उसके पास आता है और उसकी केयर करता है, पर सोयून उससे उखड़ी उखड़ी बातें करती है। तो ह्यून कहता है क्या मैं तुम्हें एक बार हक कर सकता हूँ, पर सोयून उसे हक करने नहीं देती और वहाँ से चली जाती है और बाथरूम में जाकर वो खूब रोती है। आगे वो दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। तो सोयून अपने घर आती है और वो अपने काम में पूरी तरह, पर वो कुछ चीजें भूलने लगती है, पर वो इस बात पर ज्यादा नोटिस नहीं करती। पर उसे कुछ अजीब भी लगता है कि वो इतनी चीजें भूल कैसे रही है, क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत ही अच्छी है, वो इतनी आसानी से कोई चीज नहीं भूलती। तो फिर आजकल उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आगे ह्यून सोयून को कॉल करता है, पर सोयून उसका फोन रिसीव नहीं करती। तो बेचारा ह्यून परेशान हो जाता है और उसे सोयून की बहुत याद भी आती है, और उसके साथ बिताए गए पलों को याद करके ह्यून बहुत ही सैड रहता है और देवदास मोड में चला जाता है। आगे ह्यून ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपने बचपन के पुराने दोस्त जेमिन को अपने दिल की सारी बात बता देता है। एक्चुअली जेमिन सोयून का कजन भी होता है। आगे ह्यून जेमिन को बता देता है कि उसने सोयून से ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है 1 मंथ बाद। तो जेमिन जैसे ये सुनता है उसे तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम सोयून की फीलिंग्स के साथ ऐसा कैसे खेल सकते हो। अगर वो अमीर बाप की बेटी होती तो क्या तुम उसके साथ ऐसा करते। तुम एक नंबर के कायर हो जो अपनी फैमिली के सामने कुछ भी नहीं कह पाए। तो ह्यून कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने सोयून को शादी के लिए पूछा था पर उसने इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अमीरी और गरीबी के बीच में पूरी तरह फंस जाए और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए। तो जेमिन कहता है क्या सच में तुमने शादी के लिए पूछा था, लेकिन मुझे तुम्हारी इस बात पर बिलीव नहीं है। तुमने सोयून के साथ जो भी किया बहुत ही गलत किया है और मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें पता है सोयून की लाइफ कितनी मुश्किल भरी रही थी। वो जब 4 साल की थी तो उसके पापा गुजर गए थे, और जब वो 6 साल की हुई तो उसकी माँ उसे छोड़कर भाग गई। उसने अपने भाई को अकेले ही पाला। सोयून ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है और तुमने अपनी भूख मिटाने के लिए सोयून का इस्तेमाल किया है। तो ह्यून कहता है मैं सोयून से प्यार करता हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं जानता हूँ वो कितनी तकलीफ में है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम सोयून का ख्याल रखो है। पर जेमिन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और वहाँ से वो चला जाता है। आगे जेमिन सोयून से मिलने के लिए जाता है और कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, क्या तुम ठीक हो। तो सोयून कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं ह्यून को 1 महीने या 5 महीने में भूल जाऊंगी और अपनी नॉर्मल लाइफ में दोबारा वापस आ जाऊंगी। और सोयून जेमिन के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो, पर जेमिन को पता होता है कि सोयून कितने पेन में है और वो अंदर ही अंदर घुट रही है, और ये बात वो किसी के सामने भी जाहिर होने नहीं दे रही। आगे जेमिन ह्यून को कॉल करता है और कहता है सोयून ने मुझसे कहा कि वो ठीक है, लेकिन मुझे पता है वो ठीक नहीं है। वो अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग बताती है वो बिल्कुल भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ह्यून कहता है मैं उसे जानता हूँ, वो अपना गम छुपाने में माहिर है। तो जेमिन कहता है तुमने सोयून के साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। अगर वो अमीर बाप की बेटी होती तो क्या तुम उसके साथ ऐसा कुछ करते। और जेमिन ये कहकर कॉल कट कर देता है। तो ह्यून को बहुत ही बुरा लगता है। आगे ह्यून घर जाता है और अपनी मॉम को साफ साफ कह देता है कि वो ये शादी करना नहीं चाहता। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हें ये शादी किसी भी कीमत पर करनी ही होगी, अगर तुमने ये शादी नहीं की तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। और तुम्हें इस शादी से क्या प्रॉब्लम है, ह्यांगी कितनी अच्छी लड़की है, वो बचपन से तुमसे प्यार करती है और तुम दोनों साथ में सोए भी तो हो, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो ह्यून कहता है मैं ह्यांगी से प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या आपको अपने
बेटे की खुशियाँ अजीज नहीं है? क्या आप अपने बेटे को ऐसे दलदल में भेजना चाहती हैं जहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा? मॉम, आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो उसकी मॉम कहती है, मुझे तुम्हारी खुशियाँ बहुत ही अजीज है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें ये शादी करनी ही होगी और इस शादी से तुम्हारे पापा का भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हारे पापा को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे और अपनी जायदाद से भी बेदखल कर देंगे, इसलिए चुपचाप ये शादी कर लो। और उसकी मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा ह्यून पूरी तरह मायूस हो जाता है। अगले दिन सो ह्यून मंडे को संडे समझकर घर में टाइम स्पेंड कर रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका भाई आता है और उसे बताता है, आज मंडे है, क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना? तो सोयून जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है। तो उसका भाई कहता है, ये सब तुम्हारी उस दवाई की वजह से हुआ है। जब भी तुम्हें सर दर्द होता है तुम वो दवाई खा लेती हो, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ जाके डॉक्टर से अपना चेकअप करवाओ, आखिरकार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो सोयून अपने भाई की बातों का जवाब नहीं देती और जल्दी से रेडी होकर ऑफिस पहुँचती है। तो उसका बॉस कहता है, तुम कभी भी लेट नहीं आती थी, फिर आज कैसे लेट आ गई? तो सोयून ये बहाना बना देती है कि आज वो कुछ ज्यादा ही सो गई थी जिस वजह से वो लेट हो गई। वेल, सोयून को भी थोड़ा अजीब लग रहा होता है कि वो इतनी भुलक्कड़ कैसे हो रही है। आगे यांगी ह्यून से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उसके कमरे में जाकर उसे निहारती है। उसके बाद यांगी ह्यून को किस कर लेती है। तो ह्यून भी सोया हुआ होता है तो उसे भी कुछ होश नहीं रहता और वो भी यांगी को किस कर लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं कि तभी ह्यून को होश आ जाता है और वो अपने सामने यांगी को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो यांगी को डांटने लगता है। तो यांगी रोने लगती है और कहती है, तुम मेरे पियोन से हो, मुझे भी तुम्हें छूने का मन करता है। तुम्हें पता है मैंने कितने साल बाद तुम्हें छुआ है और तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव करते हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं जिस ह्यून को जानती थी वो ह्यून तुम हो ही नहीं। तो ह्यून को भी यांगी के लिए बुरा लगता है और वो बात को पलट देता है और कहता है, अभी हम घर में है ना, इसलिए मैंने ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया कि अगर कोई हमें देख लेता इस तरह तो वो लोग क्या सोचते। और ह्यून यांगी को मना लेता है और उसे समझा बुझाकर उसके घर भेज देता है। आगे यांगी की फैमिली और ह्यून की फैमिली दोनों डिनर पर मिलते हैं ताकि वो लोग शादी की डेट को फिक्स कर सके और शादी की रस्मों की तैयारी कर सके। तो ह्यून उसमें भी पूरी तरह सैड रहता है। तो यांगी की मॉम कहती है, तुम इतने सैड क्यों हो, क्या कुछ हुआ है? तो ह्यून कुछ भी नहीं कहता और कहता है, कुछ भी नहीं हुआ आंटी, और वो बात को टाल देता है। इधर सोयून बहुत कुछ भूल रही होती है तो वो डॉक्टर के पास जाती है अपना चेकअप करवाने के लिए। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे लक्षणों को देखकर लग रहा है कि तुम्हें अल्जाइमर है, लेकिन मैं कुछ अभी कह नहीं सकता, तुम्हें कुछ और टेस्ट करवाने होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी बीमारी हुई है। तो सोयून ये सब सुनकर तो पूरी तरह टेंशन में ही आ जाती है। दूसरी तरफ ह्यून अपनी शादी की फोटो शूट करवा रहा होता है तो उसकी जो सासू माँ होती है वो बहुत ही अजीब अजीब पोस्ट करवा रही होती है उन लोगों से और उन लोगों को बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा होता है, पर वो लोग कुछ कह भी नहीं पाते। और ह्यून को तो ये फोटो शूट करने का मन भी नहीं होता, पर बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता अपने पेरेंट्स की बात मानने के अलावा। आगे सोयून अपने भाई से मिलने के लिए उसके शॉप पर जाती है क्योंकि उसका भाई जेमिन के बड़े भाई और उसकी भाभी के साथ काम करता है। तो सोयून उन लोगों से अच्छे से बात करती है और सामान लेकर घर जा रही होती है। तो उसका भाई कहता है, तुम्हारी कार कहाँ पर है? तुमने कहा था कि हॉस्पिटल में तुम किसी से मिलने जा रही हो, क्या तुमने हॉस्पिटल में ही तो कार नहीं छोड़ दी? किस हॉस्पिटल में कार छोड़ा है मुझे बताओ, मैं लेकर आ जाता हूँ। तो सोयून जैसे ही कार का नाम सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि वो कैसे अपने कार के बारे में भूल गई और उसकी कार कहाँ पर है। आगे सोयून घर जाती है और वो पूरी तरह पागल हो रही होती है कि आखिरकार वो चीजें भूल कैसे सकती है, उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है। और सोयून यही सब सोच सोच कर चिल्ला रही होती है और ये सदमा पूरी तरह बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भगवान से पूछती है कि उन्होंने आखिरकार उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दी, आखिरकार उसने उनका क्या बिगाड़ा था। वो तो अभी बस 30 साल की ही है और उसने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है, तो भगवान ने उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों कर दी। और सुयोंग अपनी दिल की सारी भड़ास निकालती है पर वो इस बात पर भरोसा नहीं करती कि उसे भूलने की बीमारी हो गई है। और सुयोंग अपने आप को समझाती है कि उसे कोई बीमारी नहीं हुई है और सुयोंग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती है। आगे सुयोंग पूरी मेहनत करती है और हर चीज को याद करने की कोशिश करती है और हर चीज को हमेशा रट्टा मारती रहती है। तो उसके भाई को अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर थोड़ा तो अजीब लगता है पर वो इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन काम की वजह से टेंशन में है। दूसरी तरफ ह्यून और यांगी की शादी की तैयारियां चल रही होती है और ह्यून को इस शादी में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो ना ही यांगी को पसंद करता है, वो उसे बस अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। पर यांगी ह्यून से बहुत प्यार करती है और वो ह्यून की हर बात में हाँ मिलाती है। अगर वो उसे बैठने को कहता है तो वो बैठ जाती है और अगर ह्यून उसे उठने को कहता है
तो वो उठ जाती है और यांगी ह्यून के पीछे इस तरह लट्टू होती है कि उसे ह्यून की गलत बातें भी सही लगती है। और यांगी की मॉम को अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो कहती है, तुम अपने होने वाले पति के पीछे इस तरह भाग रही हो जैसे कि तुम उसकी चमची हो। तुम्हें अपने पति को इशारों पर नचाना चाहिए, ना कि तुम्हें खुद ही उसके इशारों पर नाचना चाहिए। अगर तुम अभी से टाइट नहीं रही तो बाद में तुम्हें बहुत ही पछताना पड़ेगा। तो यांगी कहती है, ऐसा नहीं है मॉम, मैं ह्यून से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसकी बातें इसलिए मानती हूँ क्योंकि अगर मैं उसे सपोर्ट नहीं करूंगी तो कौन करेगा। तो यांगी की मॉम कहती है, मुझे भी पता है कि वो तुम्हें कितना सपोर्ट करता है, वो तो ढंग से तुमसे बात भी नहीं करता, तुम ही उसके पीछे घूमती रहती हो और उसके करीब जाने की कोशिश करती हो। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें पसंद ही नहीं करता। तो यांगी कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, वो काम की वजह से थोड़ा बिजी है इसलिए वो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। इधर ह्यून अपने काम में पूरी तरह से बिजी हो जाता है, पर वो सुयोन को बिल्कुल भी नहीं भूल पाता और वो उसे हमेशा कॉल करता है, पर उसका नंबर हमेशा स्विच ऑफ बताता है। तो बेचारा पूरी तरह परेशान हो जाता है। इधर सोयोंग भी अपने काम में पूरी तरह बिजी हो जाती है और अपने आप को सब कुछ याद दिलवाने की कोशिश करती है और वो पूरी स्ट्रांग रहती है ताकि उसे कोई भी नीचा ना दिखा सके और ना ही वो कुछ सी चीज को भूल सके। लेकिन कभी कभार सुयोंग हर चीज को भूल जाती है तो बेचारी बहुत ही टेंशन में आ जाती है। आगे सुयोंग हॉस्पिटल जाती है डॉक्टर से मिलने के लिए। तो डॉक्टर कहता है, मैंने तुम्हें कहा था अपने साथ अपने गार्जियन को लेकर आना, लेकिन तुम अकेली आ गई, क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है? तो सुयोंग कहती है, मेरा कोई भी नहीं है, मेरी रिपोर्ट में क्या है आप मुझे खुलकर बता सकते हैं, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीमारी बहुत ही बड़ी है, अगर अभी तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। तो सुयोंग कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है? तो डॉक्टर कहते हैं, अगर तुम अपना ट्रीटमेंट करवाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगर तुमने ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो सुयोंग कहती है, क्या वो मेडिसिन लेने से मेरी याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी? तो डॉक्टर कहते हैं हाँ। तो सुयोंग कहती है, मुझे ये सब नहीं करना, एक लाश बनकर जीने से अच्छा है कि मैं इसी तरह घुट घुट कर जीऊँ। मैं एक लाश बनकर नहीं जीना चाहती और ना ही अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ। और सुयोंग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो डॉक्टर उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं पर सुयोंग किसी की भी नहीं सुनती। आगे सुयोंग को अपने भाई की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसके भाई के पास कोई परिवार नहीं होता और उसका भाई का परिवार सिर्फ वही होती है और अगर उसे कुछ हो गया तो उसके भाई का कौन ख्याल रखेगा। तो सुयोंग अपने भाई को कहती है, तुम अपना काम छोड़ दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि तुम अच्छी जॉब ले सको। तो उसका भाई जॉब छोड़ने से मना कर देता और कहता है, मैं तो बस पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मैं अगर ये छोड़ दूंगा तो मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाऊंगा, प्लीज इसलिए मुझे ये जॉब करने दो। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। इधर ह्यून सुयोंग को भूलने की बहुत कोशिश करता है पर बेचारा नहीं कर पाता और सुयोंग के साथ बिताए गए पलों को याद करके बेचारा और देवदास मोड में चला जाता है। आगे ह्यून जेमिन को कॉल करता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे सुयोंग से एक बार मिलने दो, मुझे उससे कुछ बातें करनी है, प्लीज जेमिन मेरी एक बार हेल्प कर दो। आगे सुयोंग अपनी आंटी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाती है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो कब अपनी आंटी को भूल जाए। तो वहाँ पर सुयोंग अपनी मॉम के बारे में बात करती है आंटी से। तो उसकी आंटी को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि सुयोंग ने लाइफ में पहली बार अपनी मॉम के बारे में बात की होती है और उनके याद करके वो खूब रोई हुई होती है। इधर मून के रिलेटिव में किसी की मौत हो गई होती है तो वो उसके अंतिम संस्कार में जा रहा होता है। तो वो अपनी बहन को कॉल करता है और उससे कार की चाबी मांगता है। तो सुयोन उसे बताती है कि उसकी कार की चाबी उसके रूम में है। तो मून उस कार की चाबी को लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसकी नजर सुयोन के रिपोर्ट पर पड़ जाती है और मून को फाइनली पता चल जाता है कि उसकी बहन को अल्जाइमर हो गया है और उसे भूलने की बीमारी हो गई है। तो मून अपनी बहन की बीमारी को जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करे। तो वो जेमिन से मिलने के लिए जाता है और उसे सुयोन की रिपोर्ट दिखाता है। तो जेमिन ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है, शायद ये रिपोर्ट गलत हो, हमें किसी और डॉक्टर के पास चेक करवानी चाहिए। तो मून कहता है, अगर मेरी बहन को ये बीमारी हो गई तो मेरी बहन क्या करेगी? मुझे अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा और मुझे पता भी नहीं था कि मेरी बहन इतनी बड़ी दुख से गुजर रही है। और यहाँ पर दोनों सुयोन के लिए बहुत ही टेंशन में होते हैं। इधर सुयोन अपनी मेमोरी को फ्रेश कर रही होती है कि तभी उधर से जेमिन आता है और सुयोन की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है।
आगे जेमिन सुयोन को बताता है कि ह्यून उससे मिलना चाहता है एक बार, क्या तुम उससे मिलना चाहती हो। तो सुयोन जैसे ह्यून का नाम सुनती है तो वो कुछ भी कह नहीं पाती और जेमिन को कहती है मैं अपने पास्ट को पास्ट में ही छोड़कर आ चुकी हूँ, मैं उससे नहीं मिलना चाहती, इसलिए उसे साफ साफ कह देना कि वो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो जेमिन कहता है ठीक है, और जेमिन सुयोन को ये बात नहीं बताता कि उसे उसकी बीमारी के बारे में पता चल गया है। आगे सुयोन घर आती है तो वो सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश करती है ताकि वो किसी चीज़ को फिर से ना भूल जाए, और उसका भाई ये सब नोटिस कर रहा होता है। तो बेचारा अंदर ही अंदर खूब रो रहा होता है क्योंकि वो अपनी बहन को इस बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि उसकी बहन जब तक नहीं चाहती कि उसकी बीमारी के बारे में किसी को पता चले तब तक वो अपनी बहन से इस बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बहन को बेचारी बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगले दिन जेमिन हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से सुयोंग की बीमारी के बारे में पूछता है क्या ये सच में सुयोंग को ये बीमारी हो गई है, शायद रिपोर्ट गलत आई हो। तो डॉक्टर बताते हैं कि मैंने उसकी रिपोर्ट को दोबारा जांच करवाया है और दोनों टाइम एक ही रिपोर्ट आई है कि सुयोंग को अल्जाइमर है। तो जेमिन ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं सुयोंग ने बताया था कि उसका कोई भी गार्जियन नहीं है, फिर तुम कौन हो। तो जेमिन कहता है मैं उसका कजन हूँ, अगर सुयोंग को कुछ भी होता है तो सबसे पहले प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि सुयोंग की बीमारी को लेकर मैं बहुत ही सीरियस हूँ और जब तक सुयोंग नहीं चाहती कि उसकी बीमारी के बारे में किसी को भी पता चले तो तब तक आप इस बात को सीक्रेट रखिएगा कि मुझे सुयोंग की बीमारी के बारे में पता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सुयोंग को कुछ भी बुरा फील हो और उसे लगे कि हम उसे बेचारी वाली नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि सुयोंग सबसे ज्यादा नफरत इसी बात से करती है कि कोई भी उसे बेचारे वाले नजरों से देखे। वैसे क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? तो डॉक्टर बताते हैं कि इस बीमारी का इलाज है, पर सुयोंग दवाई लेने से मना कर रही है, जब तक वो दवाई नहीं लेगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जेमिन ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। आगे जेमिन मून को सुयोंग की बीमारी के बारे में पूरी बात बताता है, तो मून ये सब सुनकर तो पूरी तरह टूट जाता है। तो जेमिन कहता है जब तक सुयोंग अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाती हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग सुयोंग को मनाओ कि वो अपना ट्रीटमेंट करवाए। तो जेमिन कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा डॉक्टर। दूसरी तरफ ह्यांगी ह्यून के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नए नए मौके तलाशती है, पर ह्यून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो ह्यांगी को कहता है शादी के बाद मैं तुम्हारे किसी भी रिलेटिव से नहीं मिलना चाहता और न ही मैं तुम्हारे किसी भी दोस्त से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काम में बहुत ही बिजी रहता हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है इन सारी बातों का। इसलिए तुम इन सब का आगे से ख्याल रखना कि तुम मुझे फोर्स मत करो अपने दोस्तों या अपने रिलेटिव से मिलने के लिए। तो ह्यांगी कहती है अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। और कोई बात? तो ह्यून कहता है मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी एकदम सादगी से हो। तो ह्यांगी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मॉम बहुत गुस्सा करेंगी, उनका सपना है मेरी शादी धूमधाम से करने का। तो ह्यून कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे धूमधाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ। तो ह्यांगी कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी। आगे जब ह्यांगी की मॉम को इस बारे में पता चलता है, उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुँच जाता है और वो सीधा ह्यून के पास जाती है और उसे खूब खड़ी खोटी सुनाती है और कहती है तुम मेरी बेटी से शादी कर रहे हो या उस पर एहसान कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मेरी बेटी किसी भी रिलेटिव से ना मिले तुमसे शादी करने के बाद? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह ट्रीट करने की? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी एक खिलौना है? जब तुम्हारा मन करे उसके साथ खेल लो और उसके बाद उसे बाहर फेंक दो। अगर तुमने मेरी बेटी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम यही सब चाहते हो तो तुम शादी ही क्यों कर रहे हो? कि तभी वहाँ पर ह्यांगी आ जाती है और अपनी मॉम को शांत रखने की कोशिश करती है, पर उसकी मॉम शांत नहीं होती और कहती है तुमने मेरी बेटी को बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किया है। मैंने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो तुम्हारे नीचे ना दबे, पर मेरी बेटी तो तुम्हारे प्यार में पागल है और वो मेरी सुनती ही नहीं। लेकिन तुम लोग याद रखना अगर ह्यून का बिहेवियर नहीं बदला तो मैं ये शादी तोड़ दूंगी। और ह्यांगी की मॉम उन दोनों की शादी को तोड़ने की धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। तो ह्यांगी खूब रोने लगती है। तो ह्यून को भी ह्यांगी के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ह्यून चाहे उसके साथ कैसा भी बिहेव क्यों करे, पर ह्यांगी ने कभी भी उसके साथ कोई बुरा बिहेव नहीं किया, हमेशा उसे सपोर्ट किया और उसे खूब प्यार किया। पर बेचारा ह्यून भी ह्यांगी के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने दिल के हाथों मजबूर है। वो किसी और लड़की से प्यार करता है, पर वो शादी किसी और लड़की से कर रहा है। आगे ह्यून और जेमिन फिर से मिलते हैं। तो जेमिन ह्यून को बताता है कि सुयोंग उससे नहीं मिलना चाहती, इसलिए वो अपनी लाइफ में खुश रहे और जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है उस लड़की से शादी करके वो अपनी लाइफ में खुश रहे। तो ह्यून कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ?
मैं ये शादी भी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी फैमिली मुझ पर प्रेशर डाल रही है, जिस वजह से मुझे ये शादी करना पड़ रहा है। मैं एक नंबर का घटिया इंसान हूँ। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उस लड़की का हाथ थाम नहीं सकता, और जिस लड़की से मैं प्यार नहीं करता, मैं उसे जाकर ये नहीं बता सकता कि मैं उससे प्यार नहीं करता। और अगर हम दोनों की शादी हो भी गई तो भी मैं उसे वो खुशियाँ नहीं दे पाऊंगा जो वो डिजर्व करती है। मैं एक ऐसे दलदल में फंस गया हूँ जिससे मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, तो मैं बाहर निकलने के बजाय उस दलदल के अंदर और धंस जाता हूँ। तो जेमिन ह्यून को समझाने की कोशिश करता है कि वो सुयोंग को भूल जाए, वो ऐसा समझ ले कि सुयोंग इस दुनिया में है ही नहीं और उन दोनों के बीच कभी भी कुछ हुआ था। और जेमिन ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर उसी डॉक्टर की एंट्री होती है। तो वो डॉक्टर जेमिन से बात करने लगता है और इसी चक्कर में ह्यून को पता चल जाता है कि सुयोंग के साथ कोई प्रॉब्लम है। तो ह्यून जेमिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार सुयोंग को क्या हुआ है। तो जेमिन बताने से मना कर देता और कहता है अब सुयोंग और तुम्हारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए अब तुम्हें ये सब जानने का कोई हक नहीं है। इससे अच्छा होगा कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और खुश रहो, समझे। और जेमिन ये कहकर जाने लगता है। तो ह्यून कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिए ये सब करना इतना आसान है? ये जानते हुए कि सुयोंग को कुछ हुआ है और ये सब जानते हुए मैं सब कुछ इग्नोर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सुयोंग से बहुत प्यार करता हूँ और ये सब जानना मेरा हक है। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं उस डॉक्टर से जाकर पूछ लूंगा। और ह्यून उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। तो ह्यून डॉक्टर से पूछता है कि आखिरकार सुयोंग को क्या बीमारी हुई है, पर डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता और वो कहता है मैं पेशेंट की इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं दे सकता। तो ह्यून कहता है मैं सुयोंग का बॉयफ्रेंड हूँ, तब भी आप मुझे कुछ नहीं बता सकते। और ह्यून डॉक्टर के सामने जिद करने लगता है। तो वो डॉक्टर कहता है ठीक है, कल तुम 3 बजे मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा। और वो डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा ह्यून बहुत ही टेंशन में होता है। आगे ह्यून जेमिन को कॉल करता है और कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो कल डॉक्टर मुझे बता ही देगा कि सुयोंग को क्या हुआ है, इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, प्लीज मुझे बता दो कि सुयोंग को क्या हुआ है। अगर तुम नहीं बताओगे तो वो डॉक्टर मुझे बता देगा, प्लीज जेमिन बता दो। और ह्यून जेमिन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तो जेमिन को भी बहुत बुरा लगता है और वो ह्यून को बता देता है कि सुयोंग को अल्जाइमर हुआ है। तो ह्यून जैसे ये सुनता है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और बेचारा सुयोंग को याद करके खूब रोता है। अगली सुबह ह्यून सीधा सुयोंग से मिलने के लिए जाता है। तो सुयोंग जैसे ह्यून को अपने सामने देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, और ये बात मैंने तुम्हें बहुत पहले ही क्लियर कर दी थी कि हम दोनों के ब्रेकअप के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और सुयोंग ह्यून को इग्नोर करके जाने लगती है। तो ह्यून कहता है मुझे पता है कि तुम प्रॉब्लम में हो, और जब तुम प्रॉब्लम में हो तो मैं तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तो सुयोंग कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो ह्यून सुयोंग को बता देता है कि उसे पता है कि उसे कौन सी बीमारी हुई है। तो सुयोंग जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हें ये सब कैसे पता चला, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर नजर रखने की। तो ह्यून कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे ये सब जेमिन के द्वारा पता चला है। तो सुयोंग जैसे ये सब सुनती है उसे तो और बड़ा सदमा लग जाता है। आगे वो तीनों एक साथ मीटिंग करते हैं। तो सुयोंग जेमिन को कहती है तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तो जेमिन कहता है मुझे ये सब तुम्हारे भाई से पता चला। तो सुयोंग कहती है मेरे भाई को भी इस बारे में पता चल चुका है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे जरा सी भी भनक लगने नहीं दी। अब तुम लोगों को मेरी बीमारी के बारे में पता चल गया है ना, तो मुझे इस नज़र से मत देखो, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा बेचारा बनने से नफरत है, इसलिए मुझे बेचारे वाली नज़रों से तो बिल्कुल भी मत देखो। मुझे तुम लोगों की कोई भी सिंपैथी नहीं चाहिए, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही ठीक हूँ, और मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम है मैं उसे खुद डील कर लूंगी, मुझे तुम लोगों की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो ह्यून कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जब मुझे पता है कि तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी है तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ। तो सुयोंग कहती है मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम टीवी ड्रामा की तरह हीरो की तरह मेरी लाइफ में एंट्री मारोगे और मैं भी एक बेचारी हीरोइन की तरह तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाऊंगी। ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा, ये रियल लाइफ है, इसलिए मुझसे भी कोई ऐसी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा वापस आ जाऊंगी। मेरा भी एक अभिमान है, वैसे मैंने अपने अभिमान को पहले बहुत ही कुचला है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, इसलिए प्लीज मुझ पर तरस खाना बंद करो। और सुयोंग ये कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी बेचारी खूब रोने लगती है। तो ह्यून उसे संभालने की कोशिश करता है, पर सुयोंग उसे छोड़कर जेमिन को कहती है प्लीज मुझे घर लेकर चलो, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। तो जेमिन उसे घर लेकर चला जाता है और ह्यून उसे जाते हुए देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो सुयोंग के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। आगे ह्यून और ह्यांगी की शादी में बस 3 दिन ही बचे हुए होते हैं और सारे लोग शादी की जोर शोर से तैयारी कर रहे होते हैं, पर ह्यून को इन सब में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है और वो अपनी माँ को कहता भी है कि वो ये शादी करना नहीं चाहता।
तो उसकी माँ कहती है क्या ये सब उस लड़की की वजह से है? क्या तुम उस लड़की के पास दोबारा वापस चले गए हो? क्या वो लड़की तुम्हें बहका रही है? तो ह्यून कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा है। मैं ये शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं ह्यांगी से प्यार नहीं करता। आपको भी पता है कि ये शादी एक बिजनेस डील है और आप लोग जबरदस्ती मेरी शादी ह्यांगी से करवा रहे हैं और मैं ये जबरदस्ती की शादी नहीं करना चाहता। तो उसकी माँ कहती है तुम्हें भी पता है ह्यांगी तुमसे कितना प्यार करती है और वो बहुत ही अच्छी लड़की है, प्लीज उसके साथ ऐसा मत करो। तो ह्यून कहता है मैं भी जानता हूँ कि ह्यांगी बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझसे बहुत प्यार भी करती है, इसलिए तो मैं ह्यांगी की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। जब ह्यांगी को पता चलेगा कि मेरे दिल में कोई और लड़की है तो उसे कैसा लगेगा, और अगर हम दोनों की शादी हो गई तो हम दोनों की ही लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मॉम प्लीज मुझसे ये काम मत करवाइए। तो ह्यून की मॉम उसे ही समझा बुझाकर चुप करवा देती है और कहती है अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारे पापा तुमसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि उनके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर ये शादी टूटी, इसलिए प्लीज चुप हो जाओ और चुपचाप ये शादी कर लो, समझे। और ह्यून की मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती है, पर ह्यून अपने फैसले से पीछे नहीं हटता और वो डिसाइड कर लेता है कि वो ह्यांगी से शादी नहीं करेगा। और ह्यून ह्यांगी को अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो ह्यांगी जैसे ये सब सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और ह्यून को कहती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या ये सब मेरी मॉम की वजह से है? मुझे पता है मेरी मॉम हमेशा तुम्हें डांटती रहती है और कोसती रहती है, प्लीज उसके लिए ये सब मत करो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो ह्यून कहता है मुझे तुम्हारी मॉम की बातों का कभी भी कोई बुरा नहीं लगता, मैं ये शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और जब मेरे दिल में कोई और है तो मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ की शुरुआत कैसे कर पाऊंगा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। और तुम इस शादी की टेंशन मत लो, अगर ये शादी कैंसिल हुई तो इसका सारा इल्जाम मैं खुद पर ले लूंगा, तुम पर जरा से भी आंच नहीं आएगी। तो बेचारी ह्यांगी का ये सब सुनकर तो पूरी तरह दिल ही टूट जाता है और वो कहती है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं जानती हूँ कि किसी से प्यार करना कैसा होता है और मैं तुम्हारी फीलिंग्स भी समझती हूँ। तो ह्यून कहता है जब तुम मेरी फीलिंग्स समझती हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तो ह्यांगी ह्यून की बात मान जाती है लेकिन बेचारी दिल ही दिल में पूरी तरह टूट जाती है। आगे ह्यांगी रोते रोते घर आती है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है कि तभी उधर से ह्यांगी की मॉम बिजनेस ट्रिप से वापस आती है और ह्यांगी की हालत के बारे में जब उन्हें पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और ह्यांगी से मिलने के लिए जाती है। तो ह्यांगी की मॉम ह्यांगी से पूछती है कि आखिरकार क्या बात है, वो इतना रो क्यों रही है। तो ह्यांगी कहती है मॉम मैं ये शादी नहीं करना चाहती, प्लीज इस शादी को कैंसिल कर दो। तो ह्यांगी की मॉम जैसे ये सुनती है उन्हें तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो कहती है तुम ये क्या बक रही हो, तुम ये शादी कैंसिल करना चाहती हो? क्या ह्यून ने तुम्हें कुछ कहा? अगर उस ह्यून ने तुम्हें कुछ भी कहा है तो मुझे बताओ, मैं उसकी क्लास लगाऊंगी। तो ह्यांगी कहती है मुझे ह्यून ने कुछ भी नहीं कहा, बस मैं अब ह्यून के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि हम दोनों के बीच वैसा प्यार नहीं है जैसा प्यार होना चाहिए था। तो ह्यांगी की मॉम ये सब सुनकर तो और शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुमने 10 साल से सिर्फ ह्यून से ही प्यार किया है और अब शादी के 2 दिन पहले तुम ये कह रही हो कि तुम अब ह्यून से प्यार नहीं करती और ना ही उससे शादी करना चाहती हो, क्या ये मजाक चल रहा है? मुझे बताओ आखिरकार क्या बात है। तो ह्यांगी कहती है मैं सच कह रही हूँ मॉम, बस यही बात है। और ह्यांगी ये कहकर रोने लगती है। इधर ह्यून के पापा और ह्यांगी के पापा दोनों ही बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे को शेयर आदान प्रदान के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों के बच्चों की एक बार शादी हो जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे का बिजनेस एक दूसरे के साथ मर्ज करने वाले होते हैं। आगे ये बात आग की तरह फैल जाती है और ह्यांगी की मॉम ह्यांगी के पापा को बताती है तो उसके पापा ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे वो दोनों फैमिली अपने अपने घर जाती है तो ह्यांगी के पापा ह्यांगी से पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो ह्यांगी अपने पापा को भी यही बात बताती है जो उसने अपनी मॉम को बताया था। तो ह्यांगी की मॉम को ह्यांगी पर बहुत ही गुस्सा आता है, पर ह्यांगी के पापा ह्यांगी को अच्छे से संभालते हैं और ह्यांगी की मॉम को डांटते हैं और कहते हैं बच्ची इतनी रो रही है, तुम उसके साथ इस तरह पेश कैसे आ सकती हो? तो ह्यांगी की मॉम कहती है तुम इस तरह शांत कैसे हो सकते हो, ये लड़की हमें पागल कर रही है। इस लड़की ने कहा था कि वो ह्यून से प्यार करती है, इसलिए तो हमने इन दोनों की शादी फिक्स की थी। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग शादी नहीं करना चाहते, वो भी शादी के 2 दिन पहले। अगर ये शादी कैंसिल हो गई तो तुम्हें पता है हमारी कितनी बदनामी होगी, समाज वाले हम पर थूकेंगे। और ये सब जानते हुए मैं शांत कैसे हो सकती हूँ? दूसरी तरफ ह्यून के पास गुस्से से घर जाते हैं और ह्यून को कहते हैं कि आखिरकार तुमने शादी करने से मना क्यों कर दिया। पहले तो ह्यून कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसकी मॉम उन दोनों को शांत करने की कोशिश करती है, पर ह्यून हिम्मत जुटाकर अपने पापा को बता देता है कि वो ये शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। तो ह्यून के पापा जैसे ये सुनते हैं उन्हें तो बहुत बड़ा झटका ही लग जाता है। तो ह्यून की मॉम ह्यून के पापा को शांत करती है और कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं ह्यून को मनाने की कोशिश करती हूँ, आप आराम कीजिए। और ह्यून की मॉम ह्यून को समझाने की कोशिश करती है पर ह्यून उनकी भी एक नहीं सुनता।
आगे ह्यून की मॉम ह्यून को समझा कर थक जाती है, पर ह्यून उसकी एक भी नहीं सुनता। तो वो सीधा सुयोंग से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि प्लीज ह्यून को वो समझाए कि वो शादी के लिए मान जाए। तो सुयोंग जैसे ये सुनती है कि ह्यून ने शादी के लिए इनकार कर दिया है, उसे तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो ह्यून की मॉम को बताती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब ह्यून की शादी यांगी से फिक्स हो गई थी तभी उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले थे। तो ह्यून की मॉम ये सब सुनकर तो और हैरान होती है और कहती है ह्यून ने तुम्हारे बारे में सच ही कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले और तुमने ह्यून को नहीं भड़काया। अगर तुमने ह्यून को नहीं भड़काया तो फिर ह्यून शादी करने से मना कैसे कर रहा है? कुछ महीने पहले तो उसने शादी के लिए हाँ की थी, फिर वो इनकार क्यों कर रहा है? यांगी बहुत ही अच्छी लड़की है, अगर ह्यून ने यांगी का दिल दुखाया तो वो बहुत ही बुरा होगा, प्लीज ह्यून को समझाओ। तो सुयोंग कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी आंटी ह्यून को समझाने की। आगे ह्यून की मॉम यांगी को कॉल करती है और कहती है क्या तुमने अपने परिवार को बता दिया कि ह्यून ने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि वो किसी और लड़के से प्यार करता है? तो यांगी कहती है मैंने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया। तो ह्यून की मॉम कहती है मुझे पता है ह्यून ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक और काम करोगी? तो यांगी कहती है आप क्या कहना चाहती हैं आंटी? तो ह्यून की मॉम कहती है अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया कि ह्यून का बाहर अफेयर चल रहा है तो वो ह्यून को कच्चा चबा जाएगी और हम दो फैमिली के बीच दरार भी आ जाएगी और हम दो फैमिली एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना कि ह्यून का बाहर अफेयर चल रहा है। तो यांगी ह्यून की मॉम को प्रॉमिस कर देती है कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। वेल यांगी बहुत ही अच्छी लड़की होती है, वो ह्यून से सच्चा प्यार करती है और वो ह्यून के लिए किसी भी हद तक जा सकती, लेकिन यांगी अपने प्यार का त्याग करना भी जानती है। इधर यांगी की मॉम और यांगी के पापा बहुत ही टेंशन में होते हैं और यांगी की मॉम यांगी से बार बार पूछती है कि आखिरकार वो दोनों शादी क्यों नहीं कर रहे, पर यांगी किसी को भी कुछ भी नहीं बताती। तो यांगी के पापा कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हमेशा ह्यून से लड़ती रहती थी और उसे हमेशा कंप्लेन करती रहती थी, इसी वजह से वो शादी नहीं कर रहा है। तुम्हें जाकर ह्यून से माफी मांगनी चाहिए, शायद वो अपना फैसला बदल दे। तो यांगी की मॉम कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो यांगी के पापा कहते हैं तुम अपने आप से पूछो तुमने ह्यून के साथ क्या क्या किया, इसलिए चुपचाप जाओ और उससे माफी मांगो, समझी? आगे यांगी की मॉम ह्यून के पास जाती है और उससे माफी मांगती है और कहती है मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन इन सब की वजह से ये शादी मत तोड़ो। पर ह्यून यांगी की मॉम की भी एक नहीं सुनता और कहता है मैं ये शादी नहीं कर सकता। तो यांगी की मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ह्यून को खूब मारती है और अपना सारा भड़ास निकालकर वहाँ से चली जाती है। आगे ह्यून को सुयोंग का कॉल आता है तो ह्यून दौड़कर सुयोंग से मिलने के लिए जाता है और दोनों फिर से उसी घर में जाते हैं जहाँ पर वो लोग एक साथ रहा करते थे। तो सुयोंग ह्यून को कहती है कि प्लीज वो शादी कर ले, यांगी बहुत ही अच्छी लड़की है और वो उससे बहुत प्यार भी करती है, प्लीज वो एक अच्छी लड़की का दिल ना तोड़े। पर ह्यून उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है मुझे पता है मैं यांगी के साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। तो सुयोंग कहती है अब बस करो, मैं तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर पक गई हूँ। अगर तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में नहीं पता चलता तो क्या फिर भी तुम मेरे पास दोबारा वापस आते? नहीं ना, तुम्हें बस मुझ पर दया आ रही है इसलिए तुम मेरे पास आए हो, इसलिए मुझ पर तरस खाना बंद करो और अपनी लाइफ में वापस जाओ। तो ह्यून कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपनी लाइफ में दोबारा वापस शामिल कर लो। तो सुयोंग कहती है तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम दोनों फिर से एक हो गए तो तुम कब तक मेरा बोझ उठा पाओगे? तुम भी मुझसे थक जाओगे। ये कोई टीवी ड्रामा नहीं है जहाँ पर हम दोनों ने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए और हैप्पी एंडिंग हो गई। ये रियल लाइफ है। मैं अपनी खुशियों के लिए तुम्हारी खुशियों को कुर्बान नहीं कर सकती और मैं अपनी लाइफ के लिए तुम्हारी लाइफ को बर्बाद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती और आधी लाइफ तो मेरी इसी गिल्ट में चली जाएगी कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई। इसलिए मैं ये सब नहीं चाहती। मेरी बीमारी ऐसी है जिसे तुम कभी भी हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए प्लीज अपनी लाइफ में वापस चले जाओ। और सुयोंग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे शादी का दिन आ जाता है तो सब ह्यून की ही तरफ देखते हैं कि वो शादी में आएगा, पर ह्यून शादी में नहीं आता और शादी कैंसिल हो जाती है। वेल यहाँ पर दोनों परिवारों की खूब बदनामी होती है और ह्यून के पापा तो ह्यून पर बहुत ही गुस्सा करते हैं और उसे अपने घर से भी बाहर निकाल देते हैं। तो ह्यून की मॉम को ह्यून के पापा पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है आप अपने बिजनेस के लिए अपने बेटे को घर से बाहर निकाल रहे हैं, क्या आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? अगर हमारा बेटा यहाँ से चला गया तो वो क्या करेगा? मैं किसी और की वजह से अपने बेटे की लाइफ बर्बाद नहीं करूंगी, ये बात आप जान लीजिए। और ह्यून की मॉम ह्यून के पापा को सुनाकर वहाँ से चली जाती है और ह्यून को कहती है ये लो मेरी कार की और अपने पास रखो। तो ह्यून लेने से तो मना कर देता है पर अपनी मॉम की जिद पर ले लेता है। तो ह्यून की मॉम कहती है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझसे मांग लेना।
तो ह्यून कहता है प्लीज मॉम आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मेरे पास पैसे हैं। और ह्यून की मॉम अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को विदा कर देती है। दूसरी तरफ जेमिन सुयोंग को बताता है कि ह्यून ने अपनी शादी कैंसिल कर दी है। तो सुयोंग ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो जेमिन कहता है तुम्हें पता है कि ह्यून ने अपनी शादी कैंसिल क्यों की है? तो सुयोंग कहती है मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की थी पर उसने मेरी बात नहीं मानी। मुझे पता है ह्यून ने ये सब मेरे लिए किया है, लेकिन मैं ह्यून को खुद की लाइफ से खिलवाड़ करने नहीं दूंगी। मैं उसकी लाइफ में कभी भी दोबारा वापस नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ह्यून की लाइफ बर्बाद हो। तो जेमिन कहता है लेकिन ह्यून तुमसे बहुत प्यार करता है और उसने सिर्फ तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से बगावत की है। क्या तुम फिर भी ह्यून के पास नहीं जाना चाहती? तो सोयोंग कहती है तुम्हें भी पता है कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक अपनी सारी यादों को याद रख पाऊंगी। आज मुझे सब कुछ याद है, पता नहीं कल मुझे कुछ याद रहेगा भी या नहीं। मैं इस तरह अपनी लाइफ किसी और के भरोसे नहीं जी सकती और ना ही किसी और पर बोझ बनकर रह सकती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही ठीक हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं थोप सकती, ये जानते हुए कि मैं दिन ब दिन एक डमी बनती जा रही हूँ। इसलिए ह्यून को ये सब समझना होगा और उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। आगे सुयोंग धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगती है और वो अपना सारा गुस्सा अपने भाई पर निकालती है, पर उसके भाई को अपनी बहन पर जरा सा भी गुस्सा नहीं आता क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स को समझ रहा होता है। आगे सुयोंग डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती है। तो डॉक्टर कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लो, लेकिन तुम ही जिद पर अड़ी हो कि तुम मेडिसिन नहीं लोगी। प्लीज मेडिसिन ले लो वरना तुम्हारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। आगे इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं तो ह्यून की माँ ह्यून से मिलने के लिए आती है और कहती है मुझे तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देखी जा रही, ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। उस लड़की ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। तो ह्यून कहता है सुयोंग को तो पता भी नहीं कि मैंने घर छोड़ दिया है, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मॉम प्लीज उसे कोसना बंद कीजिए। और वैसे भी मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता क्यों करती हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ह्यून की मॉम कहती है तुम्हारी चिंता कैसे ना करूँ, तुम मेरे बेटे हो और एक माँ अपने बच्चों की चिंता करना कभी भी नहीं छोड़ सकती, जबकि उसे पता है कि उसका बेटा तकलीफ में है। तो ह्यून अपनी माँ को समझा बुझाकर घर भेज देता है। आगे ह्यून फिर से सुयोंग से मिलता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो सुयोंग जैसे ये सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है जब मुझे पता चला था कि तुमने अपनी शादी कैंसिल कर दी है तब मेरा मन किया था कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हें जोर से हक कर लूँ, लेकिन जब मुझे अपनी हकीकत रियलाइज हुई तब मुझे पता चला कि मैं अपनी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। इसलिए प्लीज ह्यून ये सब करना बंद करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं अपने स्वार्थ की वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हें भी पता है कि मेरी बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा और मैं पूरी लाइफ तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती। आगे ही उन जेमिन को कहता है कि वो सुयोंग से बात करे ताकि सुयोंग उसे अपनी लाइफ में दोबारा वापस ले ले। तो जेमिन कहता है क्या ये ड्रामा चल रहा है जहाँ पर तुम हीरो की तरह एंट्री मारोगे और सुयोंग अपनी बाहें फैलाए हुए तुम्हारा वेलकम करेगी? ये रियल लाइफ है ह्यून, तुम्हारा और सुयोंग का कोई फ्यूचर नहीं है। तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए। सुयोंग भी यही चाहती है कि तुम इन सब में ना पड़ो। तो ह्यून कहता है जेमिन तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम्हें पता है ना कि मैं सुयोंग से कितना प्यार करता हूँ। कम से कम तुम मेरी फीलिंग्स तो समझो। मैं इस सुयोंग के बिना नहीं रह सकता, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सुयोंग मेरे पास वापस आ जाए और मैं सुयोंग को दुनिया की हर बुरी नजर से बचा कर रखूंगा, उसे प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हें मुझ पर इतना तो यकीन है ना कि मैं सुयोंग का सबसे अच्छा ख्याल रखूंगा। उसकी पूरी फैमिली उसका जितना ख्याल नहीं रख पाएगी उतना मैं सुयोंग का ख्याल रखूंगा। प्लीज जेमिन मेरे लिए एक बार सुयोंग से बात करो और उसे मनाने की कोशिश करो। तो जेमिन कोई जवाब नहीं देता। आगे जेमिन सुयोंग से मिलता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और जेमिन सुयोंग को ह्यून के बारे में बताता है कि वो उसकी लाइफ में दोबारा वापस आना चाहता है। क्या वो उसे अपनी लाइफ में दोबारा शामिल करना चाहती है? तो सुयोंग कहती है तुम मेरी बीमारी के बारे में जानते हो, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ और मुझे सब कुछ याद है, लेकिन कल क्या पता मुझे कुछ भी याद ना रहे और मैं एक जिंदा लाश बन जाऊं और दूसरों पर बोझ बन के रह जाऊं। मैं इस तरह ह्यून पर अपनी लाइफ का बोझ नहीं डालना चाहती। ह्यून बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे लिए कुछ भी कर जाएगा, लेकिन मैं अपने प्यार को स्वार्थी नहीं बना सकती। अपने स्वार्थ के लिए मैं ह्यून की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए अच्छा होगा वो मुझसे दूर ही रहे। मैं उसकी लाइफ में दोबारा वापस नहीं जाना चाहती। आगे जेमिन ह्यून को बता देता है कि सुयोंग उसके साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती, इसलिए वो उसका पीछा छोड़ दे। पर ह्यून जेमिन की भी बात नहीं मानता और कहता है मैं सुयोंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब तक सुयोंग हाँ नहीं कर देती और मेरी लाइफ में दोबारा वापस नहीं आ जाती मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो जेमिन भी ह्यून को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर ह्यून किसी की भी नहीं सुनता।
आगे ह्यून घर जाता है अपना कुछ सामान लेने के लिए और ह्यून अपनी पूरी फैमिली को बता देता है कि उसने सुयोंग को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और वो बहुत जल्द सुयोंग से शादी करने वाला है। तो ह्यून के पापा जैसे ये सुनते हैं उन्हें तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है। आगे ह्यून की मॉम ह्यून को कहती है तुम अभी शादी क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि अभी ये शादी वाला मामला ठंडा नहीं हुआ है। अगर ह्यांगी को और उसकी फैमिली को इस बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें शादी करनी ही है कम से कम 2-3 साल रुक जाओ, इस मामले को ठंडा होने दो, तब तुम उस लड़की से शादी कर लेना। तुम्हें शादी की जल्दी क्यों है? तो ह्यून उसे कुछ भी नहीं बताता। तो उसकी मॉम कहती है क्या सुयोंग प्रेग्नेंट है इसलिए तुम दोनों शादी जल्दी कर रहे हो? तो ह्यून कहता है ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, मैं सुयोंग से प्यार करता हूँ और मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उससे शादी करना चाहता हूँ। जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते ही हैं तो फिर हम लोग देरी क्यों करें, इसलिए हम दोनों एक होना चाहते हैं। और ह्यून ये कहकर वहाँ से चला जाता है और ह्यून अपनी मॉम को ये बात नहीं बताता कि सुयोंग को अल्जाइमर है, जिस वजह से वो सुयोंग से जल्दी शादी करना चाहता है। इधर ह्यांगी भी अपने दिल से ह्यून को निकालने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं निकाल पाती क्योंकि वो ह्यून से बहुत प्यार करती है। आगे ह्यून की मॉम को लगता है कि शायद सुयोंग प्रेग्नेंट है इसलिए ह्यून इतनी जल्दी शादी करना चाहता है। तो वो सुयोंग से मिलने के लिए जाती है और सीधा उसे डायरेक्टली पूछ लेती है क्या वो प्रेग्नेंट है जो ह्यून इतनी जल्दी उसे शादी करना चाहता है। तो सुयोंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है ऐसी कोई बात नहीं आंटी, मैं तो उससे शादी भी नहीं करना चाहती, उसे मैं अपने आप से दूर धकेलने की बहुत कोशिश करती हूँ पर वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। तो ह्यून की मॉम कहती है अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो फिर इतनी जल्दी क्या है ह्यून को शादी करने की। तो सुयोंग ह्यून की मॉम को बता देती है कि ह्यून इतनी जल्दी शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे उसकी बीमारी के बारे में पता चल गया है। और सुयोंग ह्यून की मॉम को बता देती है कि उसे अल्जाइमर है और वो एक पेशेंट है और ह्यून इतनी जल्दी शादी करने के लिए इसलिए तैयार है ताकि वो उसका ख्याल रख सके और उसे अपने पास रख सके। तो ह्यून की मॉम जैसे ये सुनती है उन्हें तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी है। मैं तुमसे जितनी बार भी मिली हूँ मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम बहुत ही अच्छी नेचर की भी हो, लेकिन मैं तुम दोनों की हेल्प नहीं कर सकती, मैं तुम दोनों की खुशियाँ में शामिल नहीं हो सकती और ना ही मैं अपने बेटे को इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने दे सकती हूँ। मुझे पता है मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है और प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे को प्यार की वजह से इतनी बड़ी पागलपंती करते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम दोनों को शादी की बधाइयाँ नहीं दे सकती और ना ही मैं तुम दोनों की शादी को स्वीकार कर सकती हूँ। प्लीज़ मेरी फीलिंग्स को समझो। तो सुयोंग कहती है मैं आपकी फीलिंग्स को समझती हूँ आंटी, मैंने पहले भी ह्यून को कहा है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ही अच्छी है, तुम्हारा ख्याल रखती है और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करती है। मुझे तो हमेशा ह्यून से जलन भी होने लगती है कि उसकी इतनी अच्छी फैमिली है और मेरी नहीं, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए आंटी, जब तक आप इस शादी को स्वीकार नहीं करेंगी तब तक मैं भी ह्यून के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाऊंगी। आगे ह्यून को जब पता चलता है कि उसकी मॉम सुयोंग से मिली थी तो ह्यून अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है मॉम आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो ह्यून की मॉम कहती है अब मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम इतनी जल्दी शादी करना क्यों चाहते हो। मुझे पता है तुम सुयोंग से बहुत प्यार करते हो, लेकिन इस प्यार की वजह से तुम अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें पता है सुयोंग को कितनी बड़ी बीमारी है, वो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम सुयोंग के साथ अपनी लाइफ नहीं गुजार पाओगे, उसके पास मात्र कुछ समय ही बचा हुआ है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बाद तुम कैसे जियोगे? मैं अपने बेटे को इस तरह दलदल में फंसता हुआ नहीं देख सकती। तो ह्यून कहता है मॉम मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुयोंग का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके साथ ही रहूंगा, इसलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप मेरे इस फैसले में मेरा साथ दीजिए। तो ह्यून की मॉम कहती है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से उस जहन्नुम में फेंक दूं जिस जहन्नुम से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकती। मैं मानती हूँ कि सुयोंग बहुत ही अच्छी लड़की है और उसके साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरे बेटे की इसमें क्या गलती है? मैं अपने बेटे को इस दलदल में नहीं फेंक सकती, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारी इस बेवकूफ़ी में सपोर्ट नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। और ह्यून की मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे ह्यून सुयोंग को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करता है पर सुयोंग उसे इग्नोर करती है और कहती है चाहे तुम कितने भी कोशिश कर लो मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तो ह्यून भी कहता है चाहे तुम मुझे अपने आप से कितना भी दूर क्यों ना धकेल लो, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिस मोड़ पर भी तुम डगमगाओगी वहाँ पर सिर्फ तुम मुझे ही पाओगी। तुम आज मुझे मना कर रही हो, लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन तुम खुद आओगी मेरे पास और मुझे कहोगी कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। तो सुयोंग कहती है चाहे तुम कितनी भी बातें कर लो वो दिन कभी भी नहीं आएगा। आगे सुयोंग अपनी लाइफ में पूरी तरह मगन हो जाती है पर वो धीरे धीरे कुछ भूलने लगती है और सुयोंग को यही सब बहुत ही
परेशान कर रहा होता है और बेचारी अंदर ही अंदर खूब घुट रही होती है। आगे ह्यून की मॉम ह्यांगी से मिलने के लिए आती है तो वहाँ पर पता चलता है कि ह्यांगी की मॉम ह्यांगी को बाहर भेजना चाहती है ताकि वो अच्छा महसूस कर सके, पर ह्यांगी जाने से मना कर देती है। तो ह्यून की मॉम भी ह्यांगी को कहती है तुम्हें अपनी मॉम की बात माननी चाहिए और तुम्हें कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने फिरने के लिए जाना चाहिए ताकि तुम्हारा मन फ्रेश हो सके। तो ह्यांगी कहती है मैं ऐसा नहीं मॉम, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ, मुझे अपने घर पर ही अच्छा लगता है, मैं बाहर घूमने नहीं जाना चाहती। आगे ह्यून की मॉम ह्यांगी को बता देती है कि ह्यून बहुत जल्द शादी करने वाला है। तो ह्यांगी ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है क्या वो लड़की बहुत ही सुंदर है जो ह्यून उससे इतना प्यार करता है। आखिरकार मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो ह्यून ने मुझे छोड़ दिया। तो ह्यून की मॉम ह्यांगी को बता देती है कि ह्यून जिस लड़की से प्यार करता है उस लड़की को अल्जाइमर है और ह्यून उस लड़की से इतना प्यार करता है कि वो उसकी बीमारी में भी उसका साथ देना चाहता है, इसलिए वो उससे बहुत जल्द शादी करना चाहता है ताकि वो उससे प्रोटेक्ट कर सके। मुझे माफ़ कर दो ह्यांगी, मुझे तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए था, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना। तो ह्यांगी कहती है मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे पता है कि प्यार क्या होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए मर मिटने को तैयार होते हैं और मैं ह्यून की फीलिंग्स भी समझती हूँ। मुझे तो उस लड़की से जलन हो रही है कि ह्यून उससे इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए मरने तक के लिए तैयार है। काश मुझसे भी कोई इतना प्यार करता। तो ह्यून की मॉम को ह्यांगी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसे सांत्वना देती है। दूसरी तरफ जेमिन सुयोंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और जेमिन सुयोंग को दवाई लेने को भी कहता है, पर सुयोंग किसी की भी नहीं सुनती और ना ही दवाई लेती है। आगे सुयोंग अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करके बाहर आती है कि तभी वहाँ पर बर्फबारी होने लगती है। तो सुयोंग को बर्फबारी से ह्यून की याद आने लगती है, उसके साथ बिताया हुआ हर पल याद आने लगता है। तो सुयोंग उसे याद करके इमोशनल हो जाती है। आगे सुयोंग घर जा रही होती है कि तभी वो घर जाने का रास्ता ही भूल जाती है। तो सुयोंग रास्ता को याद करने की बहुत कोशिश करती है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता और ना ही उसे किसी का नंबर याद आता है। तो वो पागलों की तरह करने लगती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब वो आगे क्या करे। सुयोंग ह्यून को कॉल करती है और रोते हुए कहती है ह्यून मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, मैं अपने घर जाने का रास्ता भी भूल गई हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारा ही नंबर याद है। और सुयोंग खूब रोने। तो ह्यून कहता है पहले शांत हो जाओ और वहाँ पर देखो कि तुम कहाँ पर हो। तो सुयोंग उसे अपना एड्रेस बताती है। तो ह्यून कहता है तुम शांत हो जाओ, मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुँचता हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ह्यून ये कहकर कॉल कट कर देता है। आगे ह्यून सुयोन के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। तो सुयोन ह्यून को पकड़ के खूब रोती है। तो ह्यून उसे शांत करता है और उसे अपने साथ घर लेकर जाता है। आगे सुयोन ह्यून को कहती है तुमने देखा कि आज मेरे साथ क्या हुआ, मुझे नहीं पता कि मैं कब चीजों को भूल जाऊं, तब भी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ये जानते हुए कि कल मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। शायद कल मुझे तुम्हारा प्यार भी याद ना रहे, फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। तो ह्यून कहता है तुम मुझे याद रखो या ना रखो, लेकिन तुम तो मेरे पास रहोगी ना, और मेरे लिए बस यही काफी है कि तुम मेरे पास रहोगी। मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ? क्या तुम मुझे इतना नहीं दे सकती? प्लीज सुयोंग अपने आप को मुझे सौंप दो। तो सुयोंग कहती है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उस नर्क में धकेल दूं जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मुझसे ये नहीं होगा, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हें अपने साथ नर्क में नहीं ले जा सकती और ना ही तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हूँ, प्लीज ह्यून मेरा पीछा छोड़ दो। पर ह्यून सुयोंग की एक भी नहीं सुनता और कहता है चाहे तुम मुझे अपने आप से कितना भी दूर क्यों ना धकेल दो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझ पे थोड़ा सा भरोसा नहीं कर सकती? और ह्यून सुयोंग को अपनी बातों से कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है। तो बेचारी सुयोंग भी ह्यून के प्यार के सामने हार जाती है और अपने आप को ह्यून को सौंप देती है और कहती है मुझे नहीं पता कि मैं कब चीजें भूल जाऊं, क्या मेरी चीजें भूलने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करोगे? तो ह्यून कहता है मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। और फाइनली सुयोंग ह्यून के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। अगली सुबह सुयोंग अपने भाई को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो बहुत जल्द उससे शादी करने वाली है। तो उसका भाई अपनी बहन की खुशी को देखकर बहुत ही खुश होता है। आगे सुयोंग भी जेमिन को बता देती है कि उसने ह्यून से पैचअप कर लिया है और वो दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो जेमिन ये सुनकर बहुत ही खुश होता है और कहता है जब तक तुम खुश हो मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी हो और तुम दोनों साथ में
में बहुत ही खुश रहो। आगे ह्यून भी जेमिन से मिलने के लिए आता है तो जेमिन ह्यून को शादी की बधाइयाँ देता है और कहता है अगर तुमने मेरी बहन को जरा सा भी परेशान की कोशिश की और उसका ख्याल नहीं रखा तो तुम देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो ह्यून कहता है बड़ी मुश्किल से मैंने अपने प्यार को मनाया है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं सुयोंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा और इसे दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूंगा। आगे ह्यून अपनी मॉम को भी बता देता है कि वो बहुत जल्द शादी करने वाला है। तो उसकी मॉम ये बात सुनकर खूब रोती है और कहती है मैं तुम्हारी इस खुशी में खुश हूँ या तुम्हारी बर्बादी पर रोऊं, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ह्यून कहता है मॉम प्लीज आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सुयोंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा और हम दोनों एक अच्छी लाइफ जिएंगे। मुझे पता है कि आपको क्या बात सता रही है लेकिन आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं सुयोंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो ह्यून की मॉम कहती है मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है कि वो सुयोंग का अच्छे से ख्याल रखेगा, लेकिन मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा। मुझे पता है इसके बाद तुम बहुत सारी परेशानियों से जूझने वाले हो और ये सब जानते हुए भी मैं अपने बेटे को नहीं रोक पा रही। और ह्यून की मॉम ये कहकर खूब रोती है। आगे जैमिन अपने मॉम डैड को बता देता है कि सुयोंग शादी करने वाली है। तो जैमिन के मॉम डैड ये सब सुनकर पूरी तरह टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ह्यून एक अमीर खानदान का बेटा है और ह्यून के मॉम डैड कभी भी सुयोंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अगर उन लोगों को फैमिली से अप्रूवल नहीं मिला तो सुयोंग को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब जैमिन उन लोगों को बताता है कि ह्यून सुयोंग को लेकर अलग अपार्टमेंट में रहने वाला है तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि वो लोग अपनी फैमिली से दूर रहेंगे तो वो लोग खुश रहेंगे। आगे ह्यून सुयोंग के साथ उसके अंकल आंटी से मिलने के लिए आता है तो उसके अंकल आंटी ह्यून को बहुत ही पसंद करते हैं और उन दोनों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं और सुयोंग की आंटी तो सुयोंग को देखकर इमोशनल भी हो जाती है। उसके बाद सुयोंग ह्यून को लेकर अपने घर पर जाती है और वहाँ पर उसे अपने भाई से मिलवाती है तो मून ह्यून से मिलकर बहुत ही खुश होता है। आगे वो लोग साथ में डिनर करते हैं तो सुयोंग अपने भाई को कहती है कि मैं ह्यून के साथ शिफ्ट हो रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ। तो मून कहता है मैं तुम दोनों के बीच क्या करूँगा, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तो सुयोंग कहती है कहीं तुम मुझसे पीछा तो नहीं छुड़वाना चाहते इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते। तो मून कहता है ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, मैं तुम दो कपल के बीच में आकर क्या करूँगा, मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी ही बन जाऊंगा ना, इससे अच्छा है कि मैं यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँगा। तो सुयोंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम हमारे साथ चलोगे समझे, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तो मून कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अब खुश। तो सुयोंग कहती है ये हुई ना बात। आगे सुयोंग फिर से कुछ चीजें भूलने लगती है और वो इसी वजह से पैनिक करने लगती है तो ह्यून उसे संभालता है। तो सुयोंग कहती है अभी भी टाइम है, तुम पीछे हट सकते हो, तुम्हें पता है मेरी कंडीशन के बारे में, मैं कब क्या भूल जाऊं मुझे भी नहीं पता। तो ह्यून कहता है मैंने तुम्हारा हाथ थामा है जिंदगी भर साथ देने के लिए, ना कि बीच सफर में छोड़ने के लिए, इसलिए मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगा। तो सुयोंग ये सब सुनकर खुश हो जाती है। आगे वो लोग एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वो अपार्टमेंट उन लोगों के घर से थोड़ी ही दूर पर रहता है। उसी तब ह्यून के पापा ह्यून को खूब गालियां और श्राप दे रहे होते हैं पर ह्यून की मॉम को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो कहती है हमारे बेटे को तुम इतनी गालियां क्यों दे रहे हो, तुम्हें पता है हमारा बेटा किस दुख से गुजर रहा है, जब तुम हमारे बेटे के बारे में कुछ जानते नहीं हो तो तुम उसे गालियां कैसे दे सकते हो। और ह्यून की मॉम गुस्से में ह्यून के पापा को ये बात बता देती है कि ह्यून जिस लड़की से प्यार करता है और जिससे वो शादी करना चाहता है उसे अल्जाइमर है। तो ह्यून के पापा ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो ह्यून की मॉम कहती है अब पता चला कि हमारा बेटा कितना तकलीफ से गुजर रहा है, मेरा बेटा उस दलदल में फंसा हुआ है जहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता और मैं एक माँ होकर भी अपने बेटे को उस दलदल से बाहर नहीं निकाल पा रही, अब तुम्हें पता चला कि मैं किस दुख से गुजर रही हूँ। तो ह्यून के पापा को भी ये सब सुनकर तो बहुत बड़ा सदमा लगता है। तो वो ह्यून की मॉम को कहते हैं हमें यांगी के पेरेंट्स को पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए, कल उन्हें बाहर से पता चले उससे अच्छा कि हम खुद उन्हें सारी सच्चाई बता दें ताकि हमारे रिश्ते उतने खराब ना हो। तो ह्यून की मॉम कहती है तुम सही कह रहे हो। आगे वो दोनों ह्यांगी के घर जाते हैं और उन लोगों को पूरी सच्चाई बता देते हैं। तो ह्यांगी की माँ तो उन लोगों पर खूब गुस्सा करती है और ह्यून को खूब गालियां भी देती है। तो ह्यून की मॉम कहती है तुम मेरे बेटे को इस तरह कैसे कोस सकती हो, तुम्हें भी पता है कि मेरा बेटा किस दलदल में फंस रहा है। तो ह्यांगी की मॉम कहती है वो इसलिए तुम लोग यहाँ पर मुझे सच्चाई बताने के लिए आए हो ताकि हम लोग तुम्हारे साथ कुछ भी ना कर सके और ना ही तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल सके, तुम लोग यहाँ पर भी अपना फायदा ढूंढ रहे हो, वाह भाई वाह। तो ह्यून की मॉम कहती है अपना मुंह बंद करो, हम यहाँ पर कोई अपना फायदा नहीं ढूंढ रहे, हम इतने भी लालची नहीं हैं जो अपने बेटे का सौदा करें, समझी। पर ह्यांगी की मॉम पर कोई असर नहीं होता पर ह्यांगी के पापा उन दोनों को कुछ भी नहीं कहते और उन्हें बहुत बुरा लगता है ह्यून और उस लड़की के बारे में ये सब जानकर।
दूसरी तरफ ह्यून अपना सारा काम खत्म कर रहा होता है ताकि वो अपनी शादी पर फोकस कर सके और इधर सुयोंग भी अपने ऑफिस में बता देती है कि वो बहुत जल्द शादी करने वाली है, इसलिए वो कुछ दिनों की छुट्टी लेना चाहती है। तो उसके सारे कलीग सुयोंग की शादी को लेकर बहुत ही खुश होते हैं। आगे ह्यून अपना सारा सामान पैक करके जा रहा होता है कि तभी ह्यून को ह्यांगी का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। आगे ह्यून ह्यांगी से मिलता है तो ह्यांगी कहती है, मैं तुम्हें मिलकर बधाई देना चाहती थी, शादी मुबारक हो। तो ह्यून कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें मुझे फेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता होगा ना। तो ह्यांगी कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है कि प्यार पर किसी का भी बस नहीं चलता। मैं आशा करूंगी कि तुम उसके साथ खुश रहो और तुम दोनों एक अच्छी लाइफ जियो, लेकिन मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ, क्या तुम वो करोगे? तो ह्यून कहता है, तुम क्या कहना चाहती हो? तो ह्यांगी कहती है, अगर शादी के बाद तुम कहीं भी मुझसे मिलो तो तुम अपनी वाइफ को लेकर मुझसे मिलने के लिए जरूर आना और अनजान समझकर इग्नोर मत कर देना, क्योंकि ये सब देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद भी हम दोनों दोस्त रहें और बाय चांस हम कहीं भी मिल जाएं तो एक दोस्त की तरह एक दूसरे से मिले। तो ह्यून कहता है, ठीक है, अगर मैं बाय चांस तुमसे मिला तो मैं जरूर तुमसे एक दोस्त की तरह मिलूंगा। आगे ह्यून घर आता है और सुयोंग को बताता है कि वो ह्यांगी से मिला था। तो सुयोंग को बहुत जलन होती है ह्यांगी के नाम को सुनकर। तो वो कहती है, क्या ह्यांगी बहुत ही सुंदर है? तुम जैसा बता रहे हो, क्या वो सच में इतनी दयालु है? तो ह्यून कहता है, ह्यांगी बहुत ही अच्छी लड़की है, कभी तुम उससे मिलना, तुम्हें भी पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी लड़की है। तो सुयोंग कहती है, मैं उससे क्यों मिलूं और तुम भी उससे मत मिलना, ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ तुम मेरे हो। आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे वो दोनों साथ में मिलकर घर को सेटअप करते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सुयोंग ह्यून के सामने स्माइल करने का नाटक तो कर लेती है, लेकिन बाद में उसे खुद से नफरत होती है कि वो ह्यून के सामने सिर्फ एक्टिंग कर रही है, वो अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि उसे जो बीमारी है उस बीमारी को लेकर वो कभी भी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि उसे हमेशा डर लगता है कि कहीं उसके भूलने की बीमारी उसी के जरिए से ह्यून को हर्ट ना कर दे और वो ह्यून को कुछ ऐसी बातें ना कह दे जिससे ह्यून को बहुत बुरा लगे। और बेचारी सुयोंग इसी बात को लेकर खूब टेंशन में रहती है कि तभी वहाँ पर ह्यून आता है और कहता है, तुम क्या सोच रही हो और तुम किस बात को लेकर इतनी टेंशन में हो? तो सुयोंग बात को टाल देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी मॉम के लिए बुरा लग रहा है, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं उनके फैसले पर अटल रहूंगी, लेकिन मेरा खुद पर ही जोर नहीं चला, इसलिए मैं तुम्हारी मॉम से माफी मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपनी मॉम से बात करवा सकते हो? आगे ह्यून अपनी मॉम को कॉल करता है और सुयोंग से बात करवाता है। तो सुयोंग उसकी मॉम से माफी मांगती है और कहती है, आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने वादे पर पक्की नहीं उतर पाई, मैं प्यार के हाथों मजबूर हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो ह्यून की मॉम कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं आशा करूंगी कि तुम दोनों एक साथ बहुत ही खुश रहो, अपना ख्याल रखना सुयोंग और टाइम पर मेडिसिन लेती रहना, ठीक है? उसके बाद ह्यून की मॉम ह्यून से बात करती है और कहती है, जब तुमने फैसला ले ही लिया है तो इसे मरते दम तक निभाना, सुयोंग का अच्छे से ख्याल रखना, उसकी केयर करना, क्योंकि सुयोंग जिस हालत से गुजर रही है उसे अभी अटेंशन और प्यार की जरूरत है, इसलिए तुम उसे अच्छे से ट्रीट करना और उसे बहुत प्यार देना जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि अल्जाइमर के पेशेंट को अभी किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए उसका ख्याल रखना। मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हें सपोर्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आशा करूंगी कि तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहो। और ह्यून की मॉम ये कहकर कॉल कट कर देती है। आगे ह्यून और सुयोंग के शादी का दिन भी आ जाता है, सारे गेस्ट शादी में आते हैं पर ह्यून की फैमिली में से कोई भी नहीं आता, तो ह्यून को बहुत ही बुरा लगता है पर वो अपने आप को संभाल लेता है। आगे उन दोनों की शादी हो जाती है और उन दोनों की शादी बहुत ही ग्रैंड तरीके से होती है। कल उन दोनों की शादी में ह्यून के फैमिली मेंबर्स में कोई भी नहीं आता, तो ह्यून को बहुत बुरा लगता है पर बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता। आगे उन दोनों की शादी हो जाती है और वो लोग अपने हनीमून के लिए चले जाते हैं। तो सुयोंग पूरी फ्लाइट में सोई ही रहती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो ह्यून उसकी बहुत ही केयर करता है। दूसरी तरफ ह्यांगी अपने प्यार को भूलने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता होता है कि ह्यून अब उसका नहीं हो सकता और उन दोनों की शादी हो चुकी है। तो ह्यांगी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करती है और अच्छे से रेडी होकर वो ह्यून की माँ से मिलने के लिए जा रही होती है। तो उसकी माँ पूछती है, तुम सुबह सुबह इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? तो ह्यांगी कहती है, मॉम आपने ह्यून की मॉम से झगड़ा किया और उन्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन आपने कभी भी उनकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा कि उन पर क्या बीत रही होगी। तो ह्यांगी की मॉम कहती है, मैं उनके बारे में क्यों सोचूं,
उन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है और उन्हीं का परिणाम उन लोगों को मिल रहा है। तो यांगी कहती है, मॉम आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, ह्यून की मॉम आपकी दोस्त है और उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया है, आप उनके लिए ऐसा कैसे कह सकती हैं, आपको पता है उन पर अभी क्या गुजर रही होगी। एक ऐसी माँ जिसका बेटा एक दलदल में फंस गया है और उसकी माँ चाहते हुए भी उसे वहाँ से नहीं निकाल सकती, तो आपको पता है उस माँ पर क्या गुजर रही होगी। माँ आपको ह्यून की मॉम के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो ह्यांगी की मॉम ये सब सुन लेती है, उल्टा ह्यांगी को ही सुनाने लगती है। पर ह्यांगी के पापा ह्यांगी को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं, जाओ बेटा ह्यून की मॉम से मिल आओ, मुझे भी पता है उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा और उनका समय भी बहुत बुरा गुजर रहा है। तो ह्यांगी चली जाती है और अपनी मॉम की एक भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ ह्यून की मॉम बहुत ही सैड रहती है। तो उसकी बहन कहती है, हमें ह्यून की शादी में जाना चाहिए, हमारी फैमिली से कोई भी ह्यून की शादी में नहीं गया, तुम्हें पता है ह्यून को कितना बुरा लग रहा होगा। तो ह्यून की मॉम कहती है, मैं जाना चाहती थी पर मैं नहीं जा पाई, मैं क्या करूं। और बेचारी बहुत ही सैड रहती है कि तभी वहाँ पर ह्यांगी आती है और ह्यून की मॉम को चेयर अप करने की कोशिश करती है। आगे ह्यून की मॉम ह्यांगी को कहती है, अब ह्यून की शादी हो चुकी है, अब तुम्हें भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। तो ह्यांगी कहती है, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही हूँ आंटी, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। दूसरी तरफ ह्यून और सुयोंग अपने हनीमून को एंजॉय कर रहे होते हैं, पर सुयोंग पूरे रास्ते सोकर ही आ रही होती है क्योंकि वो बहुत ही थका हुआ महसूस कर रही होती है। तो ह्यून को सुयोंग की बहुत ही फिक्र हो रही होती है कि कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए, तो वो पूरे रास्ते उसकी केयर करते हुए उसे होटल लेकर आता है। तो सुयोंग जब होटल को देखती है तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और कहती है, इतनी फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी, हम छोटे से होटल में रह सकते थे ना। तो ह्यून कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इस होटल का प्रेसिडेंट मेरा दोस्त है और उसने मुझे ये रूम आधे दाम पर दी है, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और फुल्ली एंजॉय करो। तो सुयोंग जैसे ये सुनती है तो उसे बहुत ही खुशी मिलती है और वो बेड पर जाकर सो जाती है। तो ह्यून कहता है, कम से कम चेंज तो कर लो। तो सुयोंग कहती है, अभी मेरा मन नहीं है। तो ह्यून अपने हाथों से उसके जूते निकालता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे ह्यून सुयोंग को कहता है, तुम्हें आंटी को कॉल कर लेना चाहिए, आंटी परेशान हो रही होंगी। तो सुयोंग आंटी को कॉल करती है और उन्हें अपनी पूरी डिटेल्स बताती है कि उसने क्या क्या किया। तो आंटी सुयोंग को इतना खुश देखकर बहुत खुश होती है। आगे वो दोनों अपने हनीमून को खूब एंजॉय करते हैं और सुयोंग अपनी हनीमून पर बहुत सारी मेमोरी बनाती है ताकि अगर वो कभी भूल जाए तो इन सारी फोटोज को देखकर वो अपनी मेमोरी को ताजा कर सके। लेकिन इन सब में उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है और उसे बार बार उल्टी आने लगती है। तो ह्यून को सुयोंग की बहुत ही फिक्र होने लगती है। तो वो कहता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो सुयोंग कहती है, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया जिस वजह से पेट खराब हो गया है, तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हो जाऊंगी। दूसरी तरफ ह्यांगी की मॉम ह्यून की मॉम से मिलने के लिए आती है पर वो उसे संतावना देने की वजह टॉन्ट मारती है। तो ह्यून की मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है, मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर तुम्हारे हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, इसलिए अब मुझे टॉन्ट मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो ह्यांगी की मॉम कहती है, मैंने ऐसा तुम्हें थोड़ी कहा है कि तुम मेरा हॉस्पिटल ही छोड़ दो, वो तो मैंने तुम्हें गुस्से में ही वो सब कह दिया था, प्लीज उस बात को माइंड मत करो। तो ह्यून की मॉम कहती है, जिस दिन तुमने मुझे अपने हॉस्पिटल से रिजाइन करने को कहा था ना, उसी दिन मैंने मन बना लिया था कि मैं उस हॉस्पिटल से रिजाइन कर लूंगी और कभी भी दोबारा उस हॉस्पिटल में कदम नहीं रखूंगी, इसलिए ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में बहस हो जाती है। दूसरी तरफ ह्यून के पापा ह्यांगी के पापा को कहते हैं, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल से रिजाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ चाहती है, मैं एक अच्छा पति तो नहीं बन पाया लेकिन फिर भी वो मेरी रिस्पेक्ट करती है और मुझे वही आदर देती है जो एक पति को देनी चाहिए, इसलिए मैं उसकी बात को नहीं काट सकता। उसने मुझे कहा है रिजाइन करने को तो मैं रिजाइन कर दूंगा, प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझो। तो ह्यांगी के पापा कहते हैं, ह्यांगी की मॉम की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, अगर तुम हॉस्पिटल छोड़ दोगे तो मेरा हॉस्पिटल कौन संभालेगा। तो ह्यून के पापा कहते हैं, मैंने एक प्रोफेसर को देखा है, वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर बनेंगे, तुम उससे बात कर लो। आगे ह्यांगी के पापा ह्यून की मॉम के पास भी जाते हैं और उनसे ह्यांगी की मॉम की तरफ से माफ़ी भी मांगते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में वापस आने को कहते हैं, पर ह्यून की मॉम हॉस्पिटल में वापस आने से मना कर देती है। दूसरी तरफ ह्यून और सुयोंग दोनों हनीमून को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी सुयोंग की फिर से तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टियाँ आने लगती है। तो ह्यून कहता है, चलो हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हारा चेकअप करवाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हेल्थ को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो सुयोंग कहती है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊँ, और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तो ह्यून कहता है, मैं तुम्हारे हेल्थ को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल जाना ही होगा। और ह्यून सुयोंग को लेकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वहाँ के डॉक्टर उसे बताते हैं कि
जाएगी। सुयोंग की कंडीशन को देखकर लग रहा है कि शायद ये प्रेग्नेंट है। तो सुयोंग जैसे ये सुनती है उसे तो बहुत बड़ा शॉक ही लग जाता है। तो डॉक्टर सुयोंग को प्रेगनेंसी टेस्ट करने को कहते हैं, पर सुयोंग टेस्ट नहीं करवाती और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। तो ह्यून कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें टेस्ट करवाना चाहिए था ना। तो सुयोंग कहती है वो डॉक्टर पागल है, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, अभी अभी तो हम दोनों की शादी हुई है, इतनी जल्दी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, पहले भी हम दोनों ने साथ में बहुत कुछ किया है, तभी तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। वो डॉक्टर पागल है, उसे कुछ भी नहीं आता, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो ह्यून कहता है एक बार चेकअप करवाने में क्या जाता है, एक बार चेकअप तो करवा लो। तो सुयोंग कहती है मैं तुम्हें कह रही हूँ ना मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, चलो किसी मेडिकल शॉप से उल्टी रोकने की दवाई ले लेते हैं, ठीक है। और सुयोंग पैनिक करने लगती है। तो ह्यून उसे शांत करता है और उसे समझा बुझाकर होटल लेकर जाता है। आगे सुयोंग जब प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो सच में उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो सुयोंग को ये सब बिलीव नहीं होता और ना ही वो ह्यून को इस बारे में बताती है। उसके साथ डिनर करती है, साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करती है। तो ह्यून कहता है क्या तुमने अपने भाई को कॉल किया। तो सुयोंग जैसे कि अपने भाई का नाम सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो जब से हनीमून पर आई है उसने अपने भाई को एक बार भी कॉल नहीं किया होता है, क्योंकि वो ये बात भूल गई होती है। तो सुयोंग अपने भाई को कॉल करती है, उसका हालचाल पूछती है और उसके बाद वो बहुत रोने लगती है और कहती है कि मैं अपने भाई को कैसे भूल सकती हूँ। और इस बात को लेकर बेचारी खूब परेशान हो जाती है और पैनिक भी करने लगती है। तो ह्यून उसे शांत करवाता है। आगे सुयोंग फिर से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसका फिर से पॉजिटिव आता है और बेचारे को समझ में नहीं आता कि आगे वो क्या करे। तो वो ह्यून को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो ह्यून ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है ये तो खुशी वाली बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो। तो सुयोंग कहती है क्योंकि मेरे जैसे अल्जाइमर वाले पेशेंट के लिए प्रेग्नेंट होना ठीक नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो ह्यून कहता है लेकिन क्यों, क्या तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए, तुम्हें तो बच्चे पसंद थे ना, फिर तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं होना चाहती। तो सुयोंग कहती है क्योंकि मैं एक अल्जाइमर पेशेंट हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कब क्या भूल जाऊँ। अगर मैंने इस बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के बाद मैं अपने बच्चे को भूल गई तो मैं क्या करूँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा एक ऐसी माँ के साथ जिए जो उसे कभी भी भूल सकती है। क्या पता अगर मैं प्रेग्नेंट हुई और बाथरूम में गिर गई तो फिर मैं क्या करूँगी। और बाय चांस अगर मैं खाना बना रही होंगी और गैस ऑन ही छोड़ दिया तो मेरे और मेरे बच्चे को तो खतरा होगा ना। मैं ऐसी माँ नहीं बन सकती जहाँ पर मेरे बच्चे को खतरा हो, मैं ये बच्चा नहीं रख सकती, मैं एबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। तो ह्यून उसे मनाने की कोशिश करता है पर सुयोंग नहीं मानती। तो ह्यून कहता है ठीक है, अगर तुम ये बच्चा नहीं चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे डिसीजन में तुम्हारा साथ दूंगा। आगे वो लोग सियोल वापस आ जाते हैं। तो सुयोंग अपना टेस्ट करवाती है तो उसे पता चलता है कि वो 2 मंथ से प्रेग्नेंट है। तो सुयोंग ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, लेकिन जब वो अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। आगे सुयोंग हॉस्पिटल से बाहर आती है तो ह्यून कहता है क्या हुआ। तो सुयोंग कहती है मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। आगे वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और सुयोंग उस डॉक्टर को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो डॉक्टर कहता है तुम्हारे लिए प्रेग्नेंट होना ठीक नहीं है, अगर तुमने ये बच्चा रखा तो तुम मेडिसिन नहीं ले पाओगी और अगर तुमने मेडिसिन नहीं लिया तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो ह्यून जैसे ये सुनता है कि सुयोंग को अपना बच्चा रखने के लिए मेडिसिन छोड़ना होगा तो ह्यून कहता है इससे अच्छा होगा कि हमें इस बच्चे का अबॉर्ट करवा देना चाहिए जैसा तुम चाहती थी। पर सुयोंग इस बार अपने बात से पलट जाती है और कहती है मैं ये बच्चा रखना चाहती हूँ, मैं इसे अबॉर्ट नहीं करवाना चाहती। तो ह्यून कहता है तुम ये क्या कह रही हो, कल तक तो तुम ही खुद कह रही थी कि तुम ये बच्चा नहीं रखना चाहती, फिर आज क्या हो गया, क्या तुम ये सब मेडिसिन की वजह से कर रही हो ताकि तुम्हें मेडिसिन ना खानी पड़े। तो सुयोंग कहती है उस मेडिसिन से होता भी क्या है, मैं इतनी मेडिसिन खा चुकी हूँ पर उसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मैं ये बच्चा रखना चाहती हूँ, मैं इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवाऊंगी। वेल इस बात को लेकर दोनों में बहुत सारी बहस होती है। सुयोंग कहती है मैं एक जीते जागते बच्चे को नहीं मार सकती, तुमने इसकी हार्ट बीट नहीं सुनी है, मैंने सुनी है, मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती। और सुयोंग ये कहकर घर चली जाती है। आगे ह्यून की मॉम उन दोनों से मिलने के लिए आती है और ह्यून की मॉम सुयोंग को अपना ख्याल रखने को कहती है और ह्यून को भी कहती है कि वो सुयोंग का ख्याल रखे। और ह्यून की मॉम उन दोनों को ब्लेसिंग्स देकर वहाँ से चली जाती है। आगे ह्यून सुयोंग को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दे, पर सुयोंग अपनी जिद पर ही अड़ी रहती है और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है। तो सुयोंग कहती है मैं अपनी माँ की तरह नहीं बन सकती, उन्होंने भी हमें पैदा करके छोड़ दिया था, मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं इसे जन्म दूंगी, इसे पालूंगी पोसूंगी। और सुयोंग अपने बचपन की बातों को याद करके खूब रोने लगती है। तो ह्यून को भी सुयोंग के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसे जाकर हक कर लेता है और उसे शांत रखने की कोशिश करता है। आगे ह्यून भी सुयोंग के फैसले में उसका साथ देता है और उसे बच्चा रखने की परमिशन दे देता है। तो सुयोंग बहुत खुश होती है
और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तो ह्यून सुयोंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और मून भी अपनी बहन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। वो 1 मिनट के लिए भी सुयोंग को अकेला नहीं छोड़ता और बाय चांस सुयोंग कुछ भूल भी जाती है तो वो लोग उसे पूरा सपोर्ट करते हैं ताकि सुयोंग को बुरा ना लगे। पर सुयोंग को ये सब पता होता है कि उसके भूलने की वजह से उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। उल्टा उसके सामने हंस हंस कर उससे बातें करते हैं और उसे पूरा सपोर्ट करते हैं। ह्यून तो सुयोंग को अपने पलकों पर बिठा कर रखता है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, लेकिन ह्यून सुयोंग के हेल्थ का भी ख्याल रखता है। उसे वॉक पर लेकर जाता है और उसकी हर तरफ से केयर करता है। और ह्यून के लिए बहुत प्रॉब्लम भी होती है ये सबको मैनेज करने में, क्योंकि उसे ऑफिस भी जाना होता है और सुयोंग का ख्याल भी रखना होता है। पर वो कोई भी शिकायत नहीं करता क्योंकि उसे सुयोंग के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ ह्यून की मॉम भी सुयोंग के लिए जड़ी बूटी वाली दवाइयाँ भेजती रहती है ताकि सुयोंग की हेल्थ कंडीशन कंट्रोल में रहे। और ह्यून की मॉम ह्यून के पापा को भी कहती है कि वो ह्यून से बात करे और अपनी बहू से मिलने के लिए जाए, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और सुयोंग की कंडीशन कैसी है उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और ह्यून के पापा उसकी एक भी नहीं सुनते और कहते हैं मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरा नाक कटवाया है, इसलिए मैं उससे कभी भी बात नहीं करूंगा और ना ही उसके किसी भी डिसीजन में उसका सपोर्ट करूंगा। इधर ह्यांगी भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का फैसला कर लेती है और वो अमेरिका जाने लगती है। तो उसकी फैमिली को बुरा लगता है कि ह्यांगी उन लोगों से दूर जा रही है, पर उन लोगों को पता होता है कि ये सब ह्यांगी के भले के लिए ही है। आगे ह्यांगी जाने से पहले ह्यून की मॉम से भी मिलती है तो ह्यून की मॉम कहती है तुम्हारा बाहर जाना और बाहर घूमना तुम्हारे लाइफ के लिए अच्छा है ताकि तुम अच्छा महसूस करो, वहाँ जाकर खूब एंजॉय करना, ठीक है। पर सुयोंग धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगती है और उसका टाइम टेबल पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो कब क्या भूल जाए। तो ह्यून और मून हर जगह टाइम टेबल सेट कर देते हैं और हर जगह पर्ची चिपका देते हैं ताकि सुयोंग कुछ भूल भी जाए तो वो पर्ची देखकर उसे याद आ जाए। आगे सुयोंग अपनी आंटी के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करती है ताकि उनके साथ वो सोना जा सके, पर सुयोंग ये सब भूल जाती है। जब आंटी कॉल करके सुयोंग को बताती है कि वो 1 घंटे से सोना में उसका इंतजार कर रही थी पर वो नहीं आई, तो सुयोंग को ये सब सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो बात को पलट देती है और आंटी से मिलने के लिए जाती है। आगे आंटी को सुयोंग का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है तो वो अपने पति से सुयोंग के बारे में बातें शेयर करती है कि सुयोंग बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है, शादी के बाद से वो बहुत बदली लग रही है, मुझे लगता है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। तो उसका पति कहता है तुम बेकार की बातें सोच रही हो, वो प्रेग्नेंट है, शायद इसी वजह से उसमें कुछ चेंजेस आ रहे होंगे। तो आंटी कहती है शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं अपने मन का क्या करूं। आगे आंटी अपने बेटे जेमिन से भी इस बारे में बात करती है कि सुयोंग बहुत ही बदली लग रही है, उसे देखकर लगता है कि वो मुझे जैसे पहचानती ही नहीं हो। तो जेमिन ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह हैरान होता है और अपनी मॉम के दिमाग से शक निकालने के लिए कहता है मॉम बेकार की बातें सोच रही हैं, सुयोंग प्रेग्नेंट है और उसमें चेंजेस आने तो स्वाभाविक ही है, आपको पता है ना। तो आंटी कहती है तुम सही कह रहे हो, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, मुझे इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे बस इसी बात को लेकर बहुत खुशी है कि मेरी सुयोंग बहुत खुश है अपने पति के साथ। जेमिन ये सब सुन लेता है पर उसे बहुत ही बुरा लगता है कि वो अपनी माँ से सुयोंग की बीमारी के बारे में छुपा रहा है, पर बेचारा जेमिन भी क्या कर सकता है क्योंकि सुयोंग ने साफ साफ उसे मना किया होता है किसी को भी उसकी बीमारी के बारे में बताने से। आगे मून अपनी बहन के किसी बात पर हंस देता है क्योंकि वो भूल गई होती है। तो सुयोंग इसी बात पर अपने भाई पर गुस्सा करने लगती है और उसे खूब डांटने लगती है कि तभी वहाँ पर ह्यून आ जाता है और सुयोंग को शांत करने की कोशिश करता है। तो सुयोंग कहती है क्या मैं नहीं समझती कि तुम लोग मुझे किस तरह ट्रीट कर रहे हो, तुम लोग मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि कहीं मैं भूल गई तो मैं घर वापस नहीं आ सकती, इसलिए तो तुम रास्ते में मेरा पीछा करते हो ना, जहाँ भी मैं जाती हूँ तुम मेरा पीछा करते हो। क्यों, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, मुझे सब कुछ याद है, तुम लोग मुझे थोड़ी सी स्पेस क्यों नहीं देते, क्यों एक जेल की तरह मुझे बंद करके रखा है। और सुयोंग अपना सारा गुस्सा अपने पति और अपने भाई पर निकालती है और उन्हें खूब सुनाती है और सुनाकर अपने रूम में चली जाती है। लेकिन अपने रूम में जाने के बाद बेचारी खूब रोती है कि तभी वहाँ पर ह्यून आता है और उसे संभालता है और कहता है शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो सुयोंग कहती है आखिरकार भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, उसने मेरी लाइफ नॉर्मल लाइफ की तरह क्यों नहीं लिखी, मैं पागल हो रही हूँ, जब भी मैं कुछ भूल जाती हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, मैं अपनी लाइफ से पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ, मैं और जीना नहीं चाहती। और सुयोंग खूब रोती है तो ह्यून उसे संभालता है। अगले दिन सुयोंग ऑफिस जा रही होती है तो ह्यून उसकी अच्छे से केयर करता है और उसे कोट वूट पहनाकर उसे ऑफिस छोड़ता है। तो सुयोंग ऑफिस में काम कर रही होती है कि तभी उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है जिससे कंपनी को
नुकसान होते होते बचता है। तो सुयोंग को बहुत बुरा लगता है कि उसके भूलने की बीमारी की वजह से कंपनी को इतना बड़ा नुकसान होते होते बच गया। और सुयोंग ऑफिस में बहुत कुछ भूल भी रही होती है और सारे लोग सुयोंग के ऐसे बिहेवियर को देखकर तो पूरी तरह हैरान होते हैं कि आखिरकार सुयोंग को क्या हो गया है। तो सुयोंग को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से उन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। तो सुयोंग जॉब छोड़ने का डिसाइड करती है और वो चीफ के पास जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। तो चीफ उसे अपनी कंपनी से निकालने से मना कर देते हैं और कहते हैं तुम इतनी छोटी सी बात पर नौकरी नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो सुयोंग को मजबूरन चीफ को बताना पड़ता है कि उसे अल्जाइमर है और उसे भूलने की बीमारी भी है, जिस वजह से वो इस कंपनी में काम नहीं कर सकती। तो चीफ जैसे ये सब सुनते हैं उन्हें तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और उन्हें बहुत बुरा लगता है सुयोंग के लिए। आगे सुयोंग घर जा रही होती है, पर घर जाने से पहले वो जेमिन से मिलती है और जेमिन को बता देती है कि उसने अपना काम छोड़ दिया है। तो जेमिन कहता है क्या तुमने इस बारे में ह्यून को बता दिया है? तो सुयोंग कहती है अभी मैंने ह्यून को नहीं बताया है, घर जाकर मैं खुद उसे बता दूंगी, तुम मत बताना। तो जेमिन कहता है ठीक है। तो सुयोंग कहती है क्या तुम मेरा एक काम करोगे? तो जेमिन कहता है क्या? तो सुयोंग कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम आंटी को मेरी बीमारी के बारे में पूरी सच्चाई बता दो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आंटी को अपने मुँह से सारी सच्चाई बता पाऊँ, इसलिए प्लीज तुम मेरा ये काम कर दो। मैं नहीं चाहती कि आंटी को बाहर से कुछ भी पता चले। तो जेमिन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। आगे सुयोंग घर आती है और ह्यून को बता देती है कि उसने काम छोड़ दिया है। क्या वो गुस्सा है कि मैंने काम छोड़ दिया है? तो ह्यून कहता है मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा? मैंने तो तुम्हें पहले भी अपनी जॉब छोड़ने को कहा था पर तुम ही नहीं छोड़ रही थी। चलो अच्छा ही है, अब तुम घर पर रहना और अपनी सेहत पर ध्यान देना, इस तरह तुम ज्यादा आराम कर पाओगी। आगे सुयोंग अपनी जॉब की पूरी स्टोरी बताती है कि उसने जॉब क्यों छोड़ा। तो ह्यून कहता है कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगी। आगे जेमिन अपने घर पर सुयोंग के बीमारी के बारे में बता देता है। तो आंटी जैसे ये सुनती है उन्हें तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो अपनी बेटी को मारने लगती है और कहती है तुम हमेशा सुयोंग से जलती रहती थी ना कि मैं उससे ज्यादा प्यार करती हूँ और तुमसे नहीं, और इसी बात को लेकर तुम हमेशा सुयोंग को श्राप देती रहती थी ना, लो तुम्हारा श्राप लग गया, वो मरने वाली है। तो वो जैसे ये बात सुनती है उसे भी बहुत बड़ा सदमा लग जाता है क्योंकि उसने कभी भी सुयोंग के लिए दिल से बुरा नहीं चाहा होता है। उसे हाँ बुरा जरूर लगता था कि जब उसकी मॉम उससे ज्यादा सुयोंग को प्यार करती थी, पर उसने कभी भी उसे दिल से बद्दुआ नहीं दी थी। आगे आंटी जेमिन को कहती है मैं सुयोंग से मिलना चाहती हूँ, प्लीज मुझे उसके पास लेकर चलो। तो जेमिन कहता है मॉम आप अभी मत जाइए, अगर आप अभी गई तो सुयोंग आपको इस तरह देखकर खुद को हैंडल नहीं कर पाएगी, इसलिए 2-3 दिन रुक जाइए और अपने आप को पूरी तरह संभाल लीजिए, उसके बाद ही आप सुयोंग से मिलने के लिए जाइएगा। तो जेमिन के पापा कहते हैं जेमिन सही कह रहा है, तुम्हें कुछ दिन रुक कर ही सुयोंग से मिलना चाहिए ताकि तुम अपने आप को संभाल लो। तो आंटी कहती है ठीक है। आगे मून घर आता है और सुयोंग को बता देता है कि जेमिन ने आंटी को पूरी सच्चाई बता दी है और मून ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो सुयोंग को बहुत बुरा लगता है, तो ह्यून उसे संभालता है। कुछ दिन बाद आंटी सुयोंग से मिलने के लिए आती है और आंटी सुयोंग को देखकर इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर दोनों माँ बेटी एक दूसरे से अपना दुख दर्द बांटते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों इमोशनल सीन भी देखने को मिलेगा। आगे सुयोंग घर में रहकर पूरी तरह बोर हो जाती है तो वो अपने भाई को कहती है बाहर टहलने जाने के लिए। तो उसका भाई कहता है ह्यून ने तुम्हें बाहर जाने से मना किया है क्योंकि बाहर बहुत ठंड है और तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो सुयोंग कहती है मेरा घर में दम घुट रहा है, प्लीज बाहर चलो वरना मैं अकेली ही चली जाऊंगी। तो मून कहता है ठीक है मैं चल रहा हूँ। आगे वो लोग बाहर घूम रहे होते हैं कि तभी ह्यून सुयोंग को कॉल करता है। तो सुयोंग ह्यून से ये बात छुपाने की कोशिश करती है कि वो घर में ही है, पर ह्यून को पता चल जाता है। तो सुयोंग कहती है मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो बाहर में कहीं खो जाऊंगी, वैसे भी मेरे साथ मून है ना, वो मेरा ख्याल रख लेगा, तुम टेंशन मत लो। तो ह्यून कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ये बात बताने के लिए कॉल किया था कि आज मॉम ने हमें डिनर पे बुलाया है, इसलिए अच्छे से रेडी होकर मून के साथ होटल आ जाना, मैं वहाँ पर लेट से पहुँचूंगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो सुयोंग कहती है ठीक है। आगे मून सुयोंग को होटल पहुँचा देता है तो वहाँ पर आंटी उसका वेट कर रही होती है। तो आंटी सुयोंग को अपने साथ रूम में लेकर जाती है। तो ह्यून की मॉम सुयोंग का अच्छे से वेलकम करती है और उसके साथ खाना खा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर ह्यांगी की मॉम की एंट्री हो जाती है। और ह्यांगी की मॉम जब ह्यून की मॉम को अपनी बहू के साथ डिनर करते देखती है उनका तो खून ही खौल उठता है और वो ह्यून की मॉम को खूब खड़ी खोटी सुनाती है और सुयोंग को भी। तो ह्यून को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो ह्यांगी की मॉम से बदतमीजी से बात करने लगता है। तो ह्यांगी के भाई को भी ह्यून पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी बहन बहुत ही तकलीफ से गुजरी है और यहाँ पर दोनों में लड़ाई होने लगती
लगती है, लेकिन आंटी उन दोनों की लड़ाई को शांत करवा देती है। पर यांगी की मॉम का फिर भी मुंह बंद नहीं होता और वो सुयोंग को फिर से खड़ी खोटी सुनाने लगती है और उसे खूब खड़ी खोटी सुनाती है। तो ह्यून की मॉम को यांगी की मॉम की बातें कांटे की तरह चुभती है और उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है यांगी की मॉम पर। और ह्यून की मॉम अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो पानी का गिलास यांगी के मॉम के मुंह पर फेंक देती है। तो यांगी की मॉम ये सब देखकर तो पूरी तरह चौंक ही जाती है। तो ह्यून की मॉम कहती है, तुम क्या चाहती हो कि मैं पूरी जिंदगी इस बात का शौक मनाऊं कि हमारे परिवार की वजह से तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ? हाँ, मैं मानती हूँ कि यांगी के साथ बहुत बुरा हुआ और इस बात का मुझे दुख भी है, लेकिन तुम क्या चाहती हो कि मैं पूरी जिंदगी इसी बात का दुख मनाती रहूं और अपनी बहू से दूर रहूं? तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बहू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हो गया। तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारी बेटी है, उसे लोगों के दिल की समझ है, वो सबके फीलिंग्स की कदर करती है, लेकिन तुम छोड़ो, तुमसे उम्मीद करना ही बेकार है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी बहू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, समझी? और ह्यून की मॉम यांगी की मॉम को खूब सुनाती है। तो बेचारी अपना सड़ा हुआ शकल लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे वो लोग साथ में डिनर करते हैं, पर सुयोंग को बहुत ही बुरा लगता है और उसे खूब रोना भी आ रहा होता है यांगी की मॉम की बातें सुनकर। और ह्यून ये सब नोटिस कर रहा होता है, तो वो सुयोंग को कहता है, चलो घर चले। तो ह्यून की मॉम कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। उनकी बातों को दिल पर मत लेना, बस अपने हेल्थ का ख्याल रखना, ठीक है? तो सुयोंग कहती है ठीक है। सुयोंग को लेकर घर चला जाता है। आगे इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और सुयोंग धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगती है। उसे एक पल सब कुछ याद रहता है और दूसरे ही पल वो सब कुछ भूल जाती है और बेचारी भूलने के बाद बहुत ही अजीब बिहेव करती है। तो ह्यून को सुयोंग के लिए बहुत बुरा लगता है, पर वो उसका साथ नहीं छोड़ता, उसे सपोर्ट करता है। ह्यून हर मुमकिन कोशिश करता है सुयोंग को खुश रखने की और सुयोंग ह्यून के साथ बहुत खुश भी रहती है और कंफर्ट भी महसूस करती है। पूरा दिन आंटी सुयोंग की देखभाल करती है और ऑफिस के आने के बाद ह्यून सुयोंग की देखभाल करता है और उसकी केयर करता है। आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे ह्यून के पापा ह्यून की मॉम को कहते हैं, तुम कब तक यांगी की मॉम से गुस्सा रहोगी? तुम दोनों को आप पैचअप कर लेना चाहिए, तुम दोनों कितने सालों से दोस्त हो, अगर तुम ऐसा करोगी। तो ह्यून की मॉम कहती है, हाँ मैं मानती हूँ कि हमारी फैमिली ने उसकी बेटी के साथ बहुत बुरा किया, पर हमने उनसे माफी भी तो मांगी, लेकिन वो अपना मुंह नहीं बंद करती, वो हमेशा मेरे बेटे और बहू को कोसती रहती है, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ह्यून के पापा कहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन अब पिछली बातों पर मिट्टी डालो और नई शुरुआत करने की कोशिश करो। तो ह्यून की मॉम कहती है, तुम चाहते हो कि मैं यांगी की मॉम को माफ कर दूं, लेकिन क्या तुमने अभी तक अपने बेटे को माफ किया है? अगर तुम अपने बेटे को माफ कर दोगे तो मैं यांगी की मॉम को भी माफ कर दूंगी, अब ये फैसला तुम पर है। तो ह्यून के पापा ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, तुम मुझसे सौदा करने की कोशिश कर रही हो? तो ह्यून की मॉम कहती है, आप जैसा समझे, और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे ह्यून के पापा को भी उन लोगों के सामने झुकना ही पड़ता है और वो ह्यून की मॉम के कहते हैं, जाओ उन लोगों को घर बुलाओ और उनसे कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ह्यून की मॉम ये सुनकर खुश हो जाती है और वो ह्यून को कॉल करके कहती है कि उसके पापा ने उन दोनों को घर बुलाया है। आगे ह्यून घर आता है और सुयोंग को कहता है कि पापा हमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम पापा से मिलना चाहती हो? अगर तुम नहीं मिलना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, ये सब तुम पर है कि तुम मिलना चाहती हो या नहीं। तो सुयोंग कहती है, क्या तुम्हारे पापा डरावने हैं? तो ह्यून कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही अच्छे हैं, एक बार तुम उनसे मिलो तो सही। तो सुयोंग कहती है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आगे वो दोनों रेडी होकर जाने लगते हैं। तो ह्यून कहता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो लोग तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। और ह्यून सुयोंग को लेकर ऊपर चला जाता है। आगे ह्यून के पापा उन दोनों का अच्छे से वेलकम करते हैं। पहले तो ह्यून के पापा उन दोनों पर अपना गुस्सा निकालते हैं कि जब उन दोनों को पता था कि सुयोंग की तबीयत ठीक नहीं है तो उन दोनों को बेबी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब सुयोंग तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी और अच्छे से मेडिसिन लेनी होगी, समझी? और ह्यून के पापा सुयोंग पर बहुत प्यार बरसाते हैं। तो सुयोंग ये सब देखकर फूले नहीं समाती और उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगता है। फाइनली इन लोगों की फैमिली भी एक हो जाती है और ह्यून की मॉम ये सब देखकर बहुत खुश होती है। आगे सुयोंग में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। ह्यून के पापा से मिलने के बाद से वो सब काम टाइम पर करने लगती है, एक्सरसाइज भी करती है और अपनी मेडिसिन भी टाइम पर लेती है। तो ह्यून को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि सुयोंग धीरे धीरे ठीक हो रही है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ रही है। पर ये सब तो एक हवा का झोंका होता है जो कुछ दिनों के लिए रहता है और फिर से सुयोंग वैसी ही हो जाती है, वो फिर से चीजें भूलने लगती है। तो आंटी और ह्यून को सुयोंग का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखना पड़ता है और उसे एक मिनट के लिए भी वो लोग अकेला नहीं छोड़ते,
क्योंकि सुयोन एक कोरा कागज बन गई होती है, जिसे आगे ह्यून की मॉम ह्यांगी की मॉम से मिलने के लिए जाती है और वो दोनों एक दूसरे से पैचअप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन दोनों की बॉन्डिंग पहले की तरह नहीं हो पाती, क्योंकि अब उन दोनों के रिश्ते में खटास आ चुकी होती है। लेकिन फिर भी वो लोग पूरी कोशिश करते हैं अपने रिश्ते को सुधारने की। आगे सुयोन का बर्थडे आने वाला होता है, तो वो लोग सुयोन को बहुत अच्छा सरप्राइज देते हैं और अपने साथ बाहर लेकर जाते हैं। तो सुयोन अपने बर्थडे को खूब एंजॉय करती है, लेकिन वो बहुत सैड भी रहती है और सबको कहती है मैं ये अपना बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। पता नहीं मुझे अगला बर्थडे याद रहेगा भी या नहीं, और शायद आप लोग भी मुझे याद ना रहें, इसलिए मैं इस बर्थडे को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। और सुयोन बहुत ही इमोशनल हो जाती है, तो सारे लोग सुयोन की बातें सुनकर रोने लगते हैं। आगे वो लोग डिनर करके जा ही रहे होते हैं कि तभी सुयोंग के पेट में दर्द होने लगता है। तो ह्यून कहता है अभी तो तुम्हारी डिलीवरी में टाइम है ना, तो इतनी जल्दी तुम्हारे पेट में दर्द कैसे होने लगा। तो सुयोन कहती है मुझे नहीं पता, बस मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे लगता है कि बेबी आने वाला है। तो ह्यून जल्दी से आंटी को बुलाता है और उसके बाद वो लोग सुयोन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सुयोन की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, और सुयोन भी बहुत कोशिश करती है पर उससे नहीं हो पाता। तो लास्ट में सुयोन की सर्जरी होती है और उसके बाद सुयोन को एक प्यारी सी बेटी होती है। इसके बाद 7 दिन का लीप आ जाता है। बेबी के होने के बाद सुयोन पूरी तरह बदल गई होती है। बेबी होने से पहले सुयोन को जो खुशी थी कि उसका बच्चा आने वाला है, वो बेबी होने के बाद कहीं गायब हो गया होता है। उसे बच्चे से जरा सा भी मोह नहीं होता। जब भी वो बच्चे को देखती तो वो एक अजनबी की तरह अपने बच्चे को देखती है, ना ही वो उसे गोदी में लेती है और ना ही उसे खिलाती है। और सुयोन की हालत बद से बदतर हो जाती है। तो ह्यून को सुयोन के लिए बहुत बुरा लगता है और बेचारे ह्यून को बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। वो बहुत कम ऑफिस जा पाता है, वो घर से ही ज्यादातर काम करता है ताकि वो सुयोन और बेबी का ख्याल रख सके। लेकिन सुयोन की आंटी सुयोन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, वो उसके बेबी का भी ख्याल रखती है और सुयोन का भी ख्याल रखती है। और ह्यून की मॉम भी सुयोन और बेबी का ख्याल रखती है। आगे ह्यून की मॉम ह्यून को कहती है मुझे पता है तुम्हारे लिए ये सब झेलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्लीज बेटा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो ह्यून कहता है जब भी मैं सुयोन को इस तरह देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत रोता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बुरा सुयोन के लिए लगता है जब सुयोन कुछ भी भूल जाती है और उसके बाद जब वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे सब कुछ याद है, ताकि हम लोगों को बुरा ना लग सके। और वो अपने आप को दिलासा देने की कोशिश करती है कि वो ठीक है, लेकिन वो खुद जानती है कि वो ठीक नहीं है। और सुयोन अंदर ही अंदर खूब रोती है अपने इस हालत पर, क्योंकि वो अपने बच्चे को छू भी नहीं पाती। तो ह्यून की मॉम ह्यून को संभालती है। आगे सुयोन काम कर रही होती है कि तभी उसका बच्चा रोने लगता है। तो सुयोन अपने बच्चे के पास जाती है पर उसे उठाती नहीं, क्योंकि उसे डर लगता है कि तभी वहाँ पर मून आ जाता है और हे इनको चुप कराता है और अपनी बहन को कहता है तुम जब यहाँ पर आ गई थी तो तुमने इसे गोदी में क्यों नहीं लिया, कम से कम इसे गोदी में तो ले लो। पर सुयोन लेने से मना कर देती है और कहती है अगर मैंने इसे गिरा दिया तो मैं इसे गोदी में नहीं ले सकती। तो मून कहता है ये तुम्हारी ही बेटी है और तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम छोटे से बच्चे को नीचे गिरा दोगी, एक बार इसे लेने की कोशिश तो करो। पर सुयोन नहीं लेती, उल्टा मून पर ही गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। और ह्यून ये सब देख लेता है तो वो कमरे में जाता है और ह्यून सुयोन को संभालता है। तो सुयोन कहती है मैं ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन पता नहीं मुझसे ये सब कैसे हो जाता है। मैं अपने आप को ठीक करने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं कुछ भी नहीं कर पाती और सबको हर्ट कर देती हूँ। तो ह्यून कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम रो मत। तो सुयोन कहती है तुम मुझसे तंग आ गए होगे ना, अगर तुम मुझसे तंग आ गए हो तो तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। तो ह्यून कहता है मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी भर साथ निभाने के लिए। आज तो तुमने ये बात कह दी है, आइंदा से ये मत कहना मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुमसे वादा भी तो किया है कि मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करता रहूंगा और तुम्हारी परवाह करूंगा, तुम्हारी केयर करूंगा। मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे दोनों का ख्याल रखूंगा और हम लोग एक हैप्पी लाइफ जिएंगे, समझी। आगे ह्यांगी भी अपने ट्रिप से वापस आ जाती है। तो ह्यांगी की मॉम ह्यांगी को देखकर बहुत खुश होती है और फाइनली इन लोगों के भी सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। तो ह्यून की मॉम ह्यांगी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने वहाँ पर मजे किए। तो ह्यांगी कहती है हाँ मैंने वहाँ पर बहुत मजे किए। तो ह्यून की मॉम कहती है क्या तुमने अपनी लाइफ में मूव ऑन किया। तो ह्यांगी कहती है आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ। इधर ह्यून के पापा और ह्यांगी के पापा एक दूसरे से बातें करते हैं। तो ह्यून के पापा अपनी पोती के बारे में बातें करते हुए थकते नहीं, क्योंकि ह्यून के पापा अपनी पोती से बहुत प्यार करते हैं और ह्यांगी के पापा ह्यून के पापा को इतना खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का दोस्ताना देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ ह्यांगी की मॉम और ह्यून की मॉम के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों फिर से दोस्त बन जाती है। आगे सुयोन की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही होती है। वो
तो कुछ लोगों को पहचानती भी नहीं। कभी कभी वो आंटी को भूल जाती है, कभी वो जेमिन को भूल जाती है और कभी तो वो ह्यून को भी भूल जाती है। तो ह्यून को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। बेचारा का दिल तो अंदर से खूब रोता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की ही उसे भूल जाती है कभी कभी। आगे ह्यांगी ह्यून से मिलती है और कहती है तुम्हारी वाइफ कैसी है, क्या वो ठीक है? तो ह्यून कहता है उसकी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। तो ह्यांगी कहती है मुझे पता है तुम्हारे लिए ये सब कुछ सहना बहुत ही मुश्किल है और मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें पेशेंस रखने की जरूरत है क्योंकि सुयोन की हालत धीरे धीरे खराब हो रही है, तो उसे सिर्फ तुम्हारे प्यार की ही जरूरत पड़ेगी। आगे ही उन ह्यांगी को अपने घर पर इनवाइट करता है क्योंकि सुयोन को लगता है कि उसकी वजह से ह्यांगी की लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो गई। अगर उसने ह्यून को ह्यांगी से नहीं छीना होता तो आज ह्यांगी और ह्यून एक अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं। आगे ह्यांगी सुयोन से मिलने के लिए आती है तो दोनों साथ में बैठते हैं, पर दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। आगे सुयोन ह्यांगी से माफ़ी मांगती है और कहती है मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ह्यांगी कहती है मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, इसलिए प्लीज़ मुझसे माफ़ी मांगना बंद करो। मुझे भी पता है जब दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके बीच तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं होती और मैं अपने मन से पीछे हटी थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो, समझी? तो सुयोन को ये सब सुनकर राहत महसूस होता है और उसके अंदर से थोड़ा गिल्ट कम होता है। आगे सुयोन ह्यांगी को कहती है मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जीऊंगी, अगर मैं मर गई तो मैं चाहती हूँ कि तुम ह्यून के साथ उसे प्यार करो और उसके साथ पूरी लाइफ गुजारो। मुझे पता है कि तुम अभी तक ह्यून को नहीं भूल पाई हो क्योंकि तुम भी ह्यून से बहुत प्यार करती हो, इसलिए प्लीज़ मेरी ये विश पूरी कर देना। तो ह्यांगी ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी सुयोन की फिर से हालत खराब हो जाती है और वो पागलों की तरह रोने लगती है। तो ह्यून उसे शांत करता है और ह्यांगी से पूछता है आखिरकार क्या हुआ। तो ह्यांगी कहती है सुयोन मुझसे माफ़ी मांग रही थी और इसी चक्कर में उसकी हालत खराब हो गई। तो ह्यून सुयोन को संभालता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। आगे सुयोन की हालत दिन ब दिन और बदतर होती जा रही होती है। जब भी उसे गुस्सा आता है वो चीज़ें फेंकने लगती है और गुस्से में वो किसी की भी बात नहीं सुनती और किसी को भी नुकसान पहुंचा देती है। और जब भी सुयोन को गुस्सा उठता है तो वो किसी भी चीज़ को इधर उधर फेंकने लगती है और वो ये भी नहीं देखती कि उसका बच्चा उसके सामने है, उसे भी चोट लग सकती है और वो पागलों की तरह हरकत करने लगती है। तो सारे लोग सुयोन की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह परेशान हो जाते हैं, पर ह्यून कभी भी हार नहीं मानता और वो सुयोन को हमेशा सपोर्ट करता है और उसकी केयर करता है। आगे सुयोन को जब अपनी हरकत के बारे में पता चलता है तो उसे अपने आप से डर लगने लगता है। तो वो ह्यून को कहती है कि हमारी बेटी को दादी के घर में शिफ्ट कर दो, मुझे नहीं पता कि कब मैं अपनी पागलपंती में अपनी ही बेटी को नुकसान पहुंचा दूं, इसलिए प्लीज हमारी बेटी को यहाँ से दूर लेकर जाओ। तो ह्यून कहता है वो हमारी बेटी है, उसका ख्याल हम रखेंगे, ना कि हमारे पेरेंट्स। हमारी बच्ची हमारे साथ ही रहेगी, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारा और हमारी बच्ची का दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और ह्यून सुयोन को समझा बुझाकर शांत कर देता है, पर उसे क्या पता सुयोन की हालत दिन ब दिन और खराब होती जाएगी। आगे सुयोन खुद को मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मार पाती और जाकर सो जाती है। जब ह्यून को इस बारे में पता चलता है तो वो ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और खिड़की को लॉक करवा देता है। आगे सुयोन की इतनी हालत खराब हो जाती है कि वो अपनी छोटी सी बच्ची का कैंची से बाल काटने के लिए जाती है। जब सारे लोग सुयोन को ऐसी हरकत करते हुए देखते हैं तो डर जाते हैं। तो ह्यून सुयोन को अच्छे से शांत करता है और कहता है तुम इसके बाल क्यों काट रही हो, कल हम लोग नाई के पास जाएंगे और वहाँ पर अपनी बेटी का अच्छे से बाल कट करवाएंगे, ठीक है? तो सुयोन मान जाती है और इसी तरह वो लोग बेबी की जान बचा लेते हैं। आगे ह्यून को भी लगने लगता है कि बेबी का यहाँ पर रहना ठीक नहीं है और ह्यून अपनी बेबी को अपनी माँ के घर भेज देता है ताकि वो वहाँ पर सेफ रहे। पर ह्यून जाने से पहले सुयोन को कहता है हमारी बेटी जा रही है, क्या तुम हमारी बेटी को बाय नहीं कहोगी? तो सुयोन पहली बार अपनी बेटी को बाय कहती है और उसे टच करती है। तो ह्यून ये सब देखकर बहुत खुश होता है कि फाइनली सुयोन ने अपनी बेटी को टच तो किया। पर मून बहुत ही इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो अपनी भांजी को अपने आप से दूर नहीं भेजना चाहता, पर उसे अपनी बहन के लिए उसे दूर भेजना पड़ेगा। तो ह्यून की माँ ह्यून को कहती है तुम बेबी की टेंशन मत लो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा इससे कितना प्यार करते हैं, वो भी इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। आगे इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और सुयोन कभी कभी ह्यून को भी भूल जाती है। तो आंटी को सुयोन को बताना पड़ता है कि ये उसका पति है, ये कोई अनजान आदमी नहीं है जिससे वो दूर भाग रही है। और दूसरा ही पल सुयोन को याद आ जाता है कि ह्यून तो उसका हस्बैंड है और वो उसे कहती भी है अभी तक तुम ऑफिस नहीं गए, तुम्हें लेट हो जाएगा, तुम जाओ। तो बेचारा ह्यून कुछ भी नहीं कह पाता और अपनी बेबसी पर सिर्फ रोता है। आगे ह्यून अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने घर जाता है और उससे मिलकर वो बहुत खुश होता है। तो ह्यून के पापा
पापा ह्यून को कहते हैं सुयोन की हालत बहुत ही खराब हो गई है, अब तुम्हें उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देना चाहिए। पर ह्यून इस बात से एग्री नहीं करता और कहता है मैं उससे प्यार करता हूँ और मैंने उससे प्रॉमिस किया है चाहे वो कैसी भी हालात में क्यों ना रहे, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा उसकी परवाह करूंगा, उससे प्यार करूंगा, इसलिए मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता और ना ही मैं उसे हॉस्पिटल भेजूंगा। तो ह्यून के पापा ह्यून को समझा कर थक जाते हैं, पर ह्यून किसी की भी नहीं मानता और सुयोन को अपने पास ही रखता है। अगले दिन ह्यून जेमिन के साथ मिलकर सुयोन को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है ताकि सुयोन अच्छा फील कर सके। तो सुयोन बाहर में खूब घूमती है और ह्यून और सुयोन साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद सुयोन फिर से चीजें भूलने लगती है और वो सबको भूल जाती है और वो पागलों की तरह करने लगती है और वो कभी कभी तो आंटी को भी मारने के लिए दौड़ जाती है, पर ह्यून उसे रोक लेता है और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और सुयोन की मौत हो जाती है। आगे 3 साल का लीप आ जाता है तो ह्यून अपनी बेटी के साथ सुयोन से मिलने के लिए जाता है। तो हेइन अपनी मॉम को हेलो करती है और उन्हें ढेर सारी किस्सी देती है, पर ह्यून अपनी सुयोन को याद करके बहुत ही इमोशनल हो जाता है और रोने भी लगता है और कहता है मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वैसे इस ड्रामा का हीरो बहुत ही अच्छा था। अगर ऐसा पति और या बॉयफ्रेंड किसी भी लड़की को मिल जाए उसकी लाइफ तो पूरी तरह सेट हो जाएगी, पर ऐसा सच्चा प्यार बहुत कम लोगों को ही नसीब होता है और जिसके नसीब में सच्चा प्यार होता है तो उसकी दुनिया एक जन्नत से कम नहीं होती। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।